हमारी अध्यक्षा उपासिका अंजू बौद्ध जी, मैं उनसे अनुमति चाहूंगी कि वो मुझे अनुमति दें आज का वेबिनार आरंभ करने की। उपासिका अंजू बौद्ध जी, क्या आप मुझे सुन रही हैं? जी, आप सभी क्रांतिकारी बुद्धिजीवी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए आरबीएम के संस्थापक आदरणीय श्रद्धेय धम्म प्रकाश भारती साहब एवं कार्यकारिणी अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी और इस वेबिनार को संचालित कर रही उपासिका रुचि बौद्ध जी एवं इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी देश के क्रांतिकारी बुद्धिजीवी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए, चूंकि आज महिलाओं का ये प्रोग्राम है, इसमें जितनी भी महिलाएं हैं, ये आज का समय हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज का समय हम महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए है। तो हम चाहेंगे आदरणीय सुरुचि बौद्ध सिंह जी से कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद मैम। जैसा कि सभी को ज्ञात है, फिर भी मैं याद दिलाना चाहूंगी, हमारी मुख्य अतिथि हैं उपासिका निर्जरा विनोद पिपरे जी, राष्ट्रीय महासचिव महिला विंग आरबीएम की हैं। जो वक्तागण हैं हमारे, उपासिका विमला रानी बौद्ध जी, प्रभारी महिला विंग उत्तर प्रदेश, उपासिका प्रेमलता बौद्ध जी जो प्रभारी महिला विंग है दिल्ली से, उपासिका रागिनी भास्कर जी प्रभारी महिला विंग है उत्तर प्रदेश से, उपासिका स्वाति सरदार जी महिला प्रभारी भी हैं ये पश्चिम बंगाल से। तो मैं संचालन करते हुए आपकी संचालनकर्ता रुचि आजाद, मैं चाहूंगी कि सर्वप्रथम उपासिका विमला रानी बौद्ध जी जो कि प्रभारी हैं महिला विंग उत्तर प्रदेश से, वो अपना वक्तव्य हम सभी के सामने रखें इस सब्जेक्ट पर कि धम्म में महिलाओं की क्या भूमिका है। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी, उपासिका विमला रानी बौद्ध जी को। अगर वो मेरी आवाज सुन रही है तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। क्या सर हैं ये विमला रानी बौद्ध जी? हेलो, उपासिका विमला रानी बौद्ध जी उपस्थित हैं क्या? चलिए मैं नेक्स्ट वक्ता को बुलाती हूँ, उपासिका प्रेमलता गौतम जी। मेरा माइक नहीं खुल रहा है, अब खुला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन। नहीं, मेरा उधर से माइक नहीं खुला हुआ था, मैं तो बतेरा प्रयास कर रही थी। चलो ठीक है, कोई नहीं, सॉरी। स्वागत है आपका सर। थैंक यू। देखिए, बेबी मीनार में जुड़े सभी आरबीएम के कार्यकर्ता एवं उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और थोड़ा समय जो हम लोग लुम्बिनी गए थे नेपाल में, उसके बारे में मैं एक दो मिनट लेना चाह रही हूँ। उसके लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगी करके, क्योंकि वो मेरे चैप्टर से अलग है। तो सबसे पहले मैं समय समय पर जब मैं भारत में उन सभी महापुरुषों को नमन करती हूँ जिनकी वजह से आज मैं ये सुनहरा मौका मिला है जूम चैनल पर वेबिनार में जुड़ने का। उनको मेरा बारंबार कोटि कोटि नमन है, ऐसे महापुरुषों को जिनके वजह से मैं आप सबसे रूबरू हो रही हूँ। फिर हमारे आरबीएम के संस्थापक जी, मान्यवर प्राचार्य गुरु जी, और मैं तो उन्हें अपने बड़े भाई बाप के तुल्य मानती हूँ, उनके बराबर मानती हूँ, उनके सब अंश में मानती हूँ। उनको मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है और मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं जो उन्होंने आरबीएम संस्था बनाई, आरबीएम महासभा बनाई, और हम जैसे महिलाओं को भी उन्होंने जोड़ा और हमें भी उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए या हमें भी ज्ञानवर्धक करने के लिए उन्होंने ये सुनहरा मौका हमें दिया। मैं उनका बारंबार कोटि कोटि, और मैं कभी उनका एहसान इस जीवन में कभी नहीं भूल सकती, और ना ही कभी ये जो कर्ज है उनका मेरे पास में, यही समझूंगी कि मैं कभी नहीं उतार सकती, क्योंकि मुझे इतना अच्छा मौका मिला। तब से मैं जुड़ी हूँ इसमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में। तो इतने अच्छे अच्छे अपने महापुरुषों के जो तीर्थ स्थल कहूँ मैं क्या कहूँ करके, जो मैं देखने का, जैसे बौद्ध गया गए हम, और अब लुम्बिनी बहुत अच्छी अच्छी जगह जो लुम्बिनी में गए। सर मैं तो पहले बौद्ध गए देख के ये हो गई थी कि मेरे को स्वर्ग मिल गया, लेकिन हमें जब नेपाल लुम्बिनी में पहुंची तो वहां तो एकदम मेरा ऐसा ही, मतलब कैसे बताऊं करके, हृदय परिवर्तन तो मेरा पहले, लेकिन वहां जाके मुझे इतना अच्छा मिला
कि मेरे पूरे जीवन में मैं 52-53 साल की हो गई, कभी भी मैंने ऐसा, जबकि मैं विदेशों में भी गई, हर जगह गई, मैंने ऐसा अनुभव, इतना अच्छा सुनहरा मौका मुझे कहीं नहीं मिला जैसा मैंने नेपाल लुम्बिनी में मेरे को मिला। क्योंकि जो मेरे काशीपुर के सहयोगी, संगसाथी, उपासक उपासिकाओं से उपासिकाएं थी, तो उनसे मुझे जो सहयोग मिला, उनसे जो प्रेम मिला, उनसे जो मुझे प्रेरणा मिली, उनका जो मुझे साथ मिला, तो मैं अपने घर के सभी सदस्यों को भूल गई और घर भी भूली हुई थी। मुझे ये नहीं पता था कि मैं कहाँ के रहने वाली, कौन मेरे बच्चे हैं या पति, मेरे को कुछ भी वो नहीं था। बस मुझे ये सब कुछ अपना वही संग लग रहा था जो मेरे संग साथी थे, क्योंकि उनसे वो प्यार मिला, मुझे वो सहयोग मिला कि मैं सब कुछ भूले हुई थी। बस केवल नेपाल में और लुम्बिनी और अपने जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ता थे, वही सब याद है। क्योंकि फिर मैं उनको बारंबार फिर से धन्यवाद करती हूँ, अपने आरबीएम संस्थापक जी को, जो उन्होंने इतनी अच्छी सुविधा दी, इतनी अच्छी लोकेशन थी जहाँ पे हमारी सभा हो रही थी, और जो हमें होटल रहने के लिए मिला था, जो हमें नाश्ता, खाना, डिनर, ये सब इतना अच्छा था कि मैं सब कुछ भूले हुई थी करके। और ऐसा लग रहा था करके, जब हम डिनर करते थे करके कि हम नीचे हम खाना खाते थे और ऊपर नीचे हम देखते थे डाइनिंग टेबल पे, तो ऐसा लगता था कहीं विदेश में हो। तो उनका मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। इतना अच्छा, एक तो हमें ज्ञान भी मिला, एक तथागत बुद्ध जी, उनकी वो जन्मभूमि, वो सब हम घूमे भी, बाद में 2-4 जगह हम गए, जो वो हमने देखा, ये सब चीजें वहां पे हमें प्राप्त हुई। एक तरह से इसमें कहेंगे सब कुछ मिला हमें वहां पे, कि जैसे पिकनिक पे जाते हैं या तीर्थ स्थल पे जाते हैं, और ज्ञान, और हमारे जो मतलब पूरी इंडिया के वहां कहूंगी अंतरराष्ट्रीय लोग भी, क्योंकि नेपाल पे हम विदेश में थे, तो अंतरराष्ट्रीय लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई। तो ये इतना अच्छा अवसर कि कभी जीवन में भुलाने लायक नहीं है मेरे लिए। तो फिर जिन्होंने जो ये व्यवस्था करी थी, हमारे उपासक भाइयों ने या बहनों ने करके इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी कड़ी मेहनत से, उनका मैं बारंबार धन्यवाद करती हूँ, वेलकम स्वागत करती हूँ, कि उनको भी नहीं भूलूंगी, उन्होंने कितनी अच्छी व्यवस्था करी। तो ये मेरा लुम्बिनी का था। और फिर रही लुम्बिनी की मेरी थोड़ी बात और थी, मेरा मोबाइल वहां छूट गया था लास्ट में, तो मुझे कम से कम 5-6 घंटे में उसी जगह पे मिला, जबकि मेरे लोग संग साथी ये कह रहे थे अब वो मोबाइल नहीं मिलेगा। 20-25 हजार का मोबाइल था। तो हमें बहुत उससे देखो कितनी, मतलब जो पंचशील हमारे संग साथियों में था, जो हमारे कार्यकर्ताओं में था, मेरा मोबाइल जो का तो वहीं पे रखा हुआ मिला करके। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद हूँ सबकी, कि इतना अच्छा जो मुझे सुनहरा मौका मिला। मैं फिर से आरबीएम संस्थापक जी को, श्री हमारे गुरु जी, मान्यवर बड़े भाई, पिता तुल्य, मेरा बारंबार कोटि कोटि नमन है उनको, कि मुझे बहुत अच्छा, मतलब हमें इस योग्य करा, इसमें जोड़ा। तो मैं ये चाहूंगी कि इसी तरह से वे प्रोग्राम हमारे कराते रहें। फिर जो ये जो जूम पे वेबिनार चला रखी है, इस पे इतना ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा लगता है कि जैसे आज भी हम सब लोगों को अपना देख लेते हैं, तो कि जैसे हम सामूहिक या वास्तविक मीटिंग कर रहे हों। इससे फिर से हमारा ऐसा वो लग जाता है कि फिर से हमारे उपासक उपासिकाएं हमसे मिल गए। तो मेरा बारंबार सबको कोटि कोटि प्रणाम है, जूम पे जुड़े सभी को। अब आगे मैं अपने चैप्टर पे आती हूँ, जो हमारा हमें दिया गया है टॉपिक, तो वो है हमारा धम्म में महिलाओं की भूमिका। तो धम्म में महिलाओं की भूमिका, जो मैं शॉर्ट में ही बताना चाहूंगी करके, ये मुझे नहीं पता कि मुझे कितने टाइम बोलना है, समय मेरा कितना रहेगा। मैम 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट और ले लीजिए। ओहो, ये तो सॉरी, मैं उसमें ज्यादा ले गई। तो जी, देखिए, आपका मैं धन्यवाद शॉर्ट में बहुत। ही बोलना चाह रही हूँ फिर। तो धर्म ही नैतिकता है, और नैतिकता ही धर्म है। मैं जो जान रही हूँ, जो मैंने पढ़ा है, लिखा, सुना, तो धर्म ही नैतिकता है और नैतिकता ही धर्म है, तथा जागृत होकर ही हमें जीवन चलाना ही हमारा धर्म है। जागरूक होकर, यानी कि जाग के, सोते हुए या सपने में या वैसे नहीं, तो हमें जाग के ही जो हमें अपने मतलब जीवन को चलाना है, तो वही हमारे लिए धर्म है। धर्म में SC ST OBC और धर्म परिवर्तन वाले लोगों को ही हमें जोड़ना है, समझाना है उन्हें, और उन्हीं का सबको हमें साथ में लेके चलना। ये नहीं हमें कि केवल एक ही जाति धर्म के या वैसे, क्योंकि जो हमने धर्म से सीखा है, जो हमने बुद्ध से सीखा है, या हमने बुद्ध को पढ़ा है, तो उसमें हमें सबको, जो अपने बहुजन लोग हैं, जो हमारे अधिक से अधिक लोगों का इसमें फायदा, उन्हें सबको हमें जोड़ने के चलेगा। जैसे कि मैं कहूंगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित भारत का संविधानी
असल में बौद्ध धर्म है। अगर जी हम माने तो जो बाबा साहब जी ने हमारे लिए भारतीय संविधान लिखा तो वही हमारे लिए धर्म है। इसी में बौद्ध धर्म की मूल भावना है जो हर किसी के लिए हितकर है। व्यक्ति बौद्ध धर्म में युगों से चली आई बातों को न मानना, बल्कि समय के अनुसार, समय के अनुकूल, जैसे प्राकृतिक के अनुसार अपने आप को चेंज करना ही धर्म है। और बुद्ध, देखिए, हम धर्म नहीं, धर्म शब्द का प्रयोग हमारे लिए उचित है। जितने भी हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़े या बाबा या तथागत बौद्ध जी को मानते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें कभी धर्म तो बोलना ही नहीं है। धर्म तो है ही नहीं हमारे कहीं भी डिक्शनरी में, वो धर्म है। लेकिन लोग हमारे धर्म ही कह रहे हैं उसको, लेकिन ये गलत शब्द है। बौद्ध को जिसने एक बार ठीक से समझ लिया है या पढ़ लिया है या जान लिया है, फिर वह व्यक्ति दुनिया में किसी भी धर्म के सिद्धांतों को सही और गलत समझने में वो सफल होगा करके। जिसने एक बार बौद्ध को जान लिया, बौद्ध को पढ़ लिया है, तो वो सबको अपना सही गलत हमारे लिए क्या, वो उसको समझने में अपना उचित रहेगा। अगर ये आज हम सबसे बड़ा जो त्योहार है हमारे लिए बौद्ध धर्म के लिए, तो वो बुद्ध पूर्णिमा है हमारे लिए। जैसा कि विज्ञान और धर्म बढ़ेगा, तो वैसे ही हमारा धर्म बुद्ध अपने आप बढ़ता चला जाएगा और हमारा जीवन सफल होगा। जी, इन्होंने क्या कर रखा, ब्राह्मणवाद ने, ब्राह्मण के लोगों ने हमारी जो महिलाएं हैं उनको कैप्चर कर रखा, उनको जकड़ रखा। उनकी जो बुद्धि है ना, वो इस तरह से भ्रष्ट कर रखी है कि चारों तरफ से जादू टोनों में, त्योहारों में, टीके बिंदियों में और तरह तरह की, मतलब इतने उससे उनको वो कर रहा है कि वो उनसे निकल ही नहीं पा रही। और उनसे निकल नहीं रही तो उनका बोध भी नहीं बढ़ा, उनकी बुद्धि भी नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि वो उन्हीं में उलझी हुई है। उन्हें ये पता नहीं है जो कुछ भी मिल रहा है हमें प्राकृतिक और विज्ञान के उससे, या जो हम करेंगे, जो कर्म हम करेंगे, हमें उसी से प्राप्त होगा। तो हमारी महिलाओं को, जितने बहुजन की महिला हैं, जो भी SC ST OBC ये धर्म परिवर्तन महिला को, हमें इन आडंबरों से निकलना पड़ेगा और बुद्ध की तरफ हमें चलना पड़ेगा, विज्ञान की तरफ, प्राकृतिक की तरफ, ज्ञान की तरफ हमें जाना पड़ेगा और इनसे निकल। उन्होंने क्या कर रखा, महिलाओं को कैसे जकड़ रखा कि हम देखते हैं सोमवार है तो सोमवार का व्रत रखो जी, वो शिव जी का है। मंगल का है, वो हनुमान जी का है। उन्होंने बीच में बुध छोड़ दिया। बृहस्पति का रखते हैं, वो कहते हैं बृहस्पति का बृहस्पति देव का या विष्णु का। शुक्रवार को रखते हैं तो संतोषी माता का। शनिवार को करते हैं तो वो शनि देव का। इतवार के रविवार के दिन करते हैं तो कहते हैं सूर्य देव का। उन्होंने सारे दिन ऐसे बांट रखे, ऐसे जकड़ रखे कि महिला उसमें से निकलती नहीं। इतने त्योहार बना दिए, इतने त्योहार कर दिए, जो मैंने गिने कम से कम 365 दिन में 200 त्योहार हिंदुओं के होते हैं। अब महिला उसी में घिरी रहती है, उसी को कि घर को सफाई करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी। उन्हें जो अच्छे काम है, जो आगे बढ़ने के, जो जीवन को सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उन पे वह ध्यान ही नहीं करती, क्योंकि उन त्योहारों में ऐसी घुसी पड़ी है, उनमें ऐसी जकड़ी पड़ी हैंगी करके निकल ही नहीं पाती। ऐसे हमने उसमें पैसे का हमने लगाया तो कम से कम हमारे जो हिंदुओं के त्योहार है ना, इनके जिसमें महिला ये जकड़ी पड़ी हमारी, उसमें कम से कम हमारे 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, तो कहाँ को उन्नति होगी? तो वही हमारा SC ST OBC गरीब का गरीब ही रहेगा और मूर्ख का मूर्ख ही बना हुआ, क्योंकि वो तो ये सोचता है कि चमत्कार से इनसे, क्योंकि जो ब्राह्मण है, जो ये ज्योतिष है और ये जादू ये टोनों वाले, जो उन्होंने ऐसे पकड़ लिया महिलाओं को, ऐसे जकड़ लिया कि उसमें से फिर निकली, ऐसे डरा दिया उनके खून में कि पता चलेगा कि बिछुए नहीं पहनेगी तो आदमी की उम्र नहीं होगी, आदमी मर जाएगा, बिंदी नहीं लगाएगी तो ये हो जाएगा, सिंदूर नहीं बढ़ेगी तो आदमी की उम्र नहीं हो, मतलब इतना डरा दिया। राखी नहीं बांधेगी तो भाई मर जाएगा उनका, अहोई का व्रत नहीं रखेगी तो बेटा मर जाएगा, मतलब इस तरह से डरा दिया कि महिला उसमें से निकल ही नहीं पा रही है करके। तो मेरा बहनों से कहना, अपना SC ST OBC एवं परिवर्तन वाली महिलाओं से, कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी बहनों को जो हम अपना उनको समझाएं, बताएं करके कि क्या अंतर है बौद्ध में और धर्म में, क्या अंतर, उसको बताएं हमें करके, और अधिक से अधिक अपनी महिलाओं को बताएं। जैसे हमें भी अपना एक सांस्कृतिक, हमें जो संस्कृति, अपने संस्कृति की, जैसे कि हम देखते हैं मुसलमानी महिलाओं को देखते हैं तो वो बुर्गे से पहचानी जाती है कि ये मुस्लिम है,
हम पंजाबन को देखते तो वो भी अपने कड़े से पहचानी जाती कि ये पंजाबी है करके। हम हिंदुओं को देखते तो टिक्के बिंदी से समझी जाती कि ये हिंदू है। इसलिए हमें भी अपने जो हम अपने बौद्ध हैं, जो हम धम्म से जुड़े हैं, हमें भी एक अपनी संस्कृति अपनी कायम रखनी चाहिए कि जो हमारे दिया कि हमारे वाइट कपड़े होने चाहिए, कोई टीका बिंदी नहीं होनी चाहिए, और हमें जय भीम जय नमो बुद्धाय कह के ही हमें संबोधित करना चाहिए, एक दूसरे को मिलना चाहिए। और हमें जैसे कोई अच्छा काम है तो साधु साधु करके, मतलब हमें भी अपनी एक ऐसी पहचान बनाए। हम कहीं बस में जा रहे, ट्रेन में जा रहे या कहीं भी जा रहे, तो हमारा जो परिवार हमारे साथ में जा रहा है तो वो एक पहचाना जाए कि ये बौद्ध धर्म से। हमें एक ऐसा अपना एक पूरी तरह से करके हमें अपनी संस्कृति को कायम करना चाहिए, और उसकी तरफ हमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हमें ये बताना चाहिए। इसी तरह से हमें भी, जैसे इन्होंने सारे त्योहारों को सारे दिनों को घेर रखा, हमें भी जैसे सोमवार के दिन हमें जैसे अपने माता पिता की सेवा करनी, या माता पिता की जो अच्छी अच्छी बातें वो बतानी है। सोमवार के दिन हमें भी ऐसा करके अपना करना चाहिए। मंगलवार को हमें चक्रवर्ती अशोक सम्राट जी, उनकी कहानियां, उनकी कथा हमें प्रण करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए ये वाला हमें, कि हमें ये केवल इसी चीज पे हमें चर्चा करनी है मंगल के दिन। और जैसे बुधवार को हमें तथागत बुद्ध जी की कथाएं, हमें जो उनका पूरा परिचय है, जो उनका मतलब जो उन्होंने जो ज्ञान दिया, वो हमें हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें केवल बुद्ध के दिन आज हमें उसी की चर्चा करनी, चाहे वो हम घर में कर रहे हैं, बस में कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी महिला में उसी में वो करना चाहिए। अब जैसे कि हमें बृहस्पति को हमें अपनी गुरुओं की, जैसे संत रविदास जी हुए, महात्मा ज्योतिबा फूले हुए, जितने भी जो हमारे ये संत हुए, हमें केवल उन्हीं की चर्चा करनी। व्रत भी रखना तो हमें उन्हीं के लिए रखना है, व्रत भी हमें करना तो उन्हीं के लिए रखो। मैं ये नहीं कह रही कि व्रत मत रखो, सब दिन के व्रत रखो, लेकिन व्रत ऐसे रखो जैसे सोमवार में अपने माता पिताजी के लिए, मंगल में सम्राट अशोक चक्र जी के लिए व्रत, और जैसे बृहस्पति में अपने गुरुओं के लिए, गुरु कौन हुए हमारे संत जी रविदास जी, अपने इनके लिए करें। इसी तरह से हमें शुक्रवार को भी अपने जैसे कि ये वो लेना चाहिए, जैसे संकल्प, जैसे वो बहन फूलन देवी, जैसे कि हमें इस तरह का करना चाहिए कि आज हम ये लेते, जो भी होगा हमें कि उनका बदला देके। बहन फूलन देवी जी ने कितना अच्छा वो करा था करके, तो उस दिन हमें उनके लिए वो दिन हमें रखना चाहिए कि आज हम इस तरह के काम करेंगे। ऐसे हमें शनिवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए हमें रखना चाहिए ये कि आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो अच्छी बातें, जो उनके संविधान लिखा, जो उन्होंने किताबें लिखी, जो उनका साहित्य है और जो उनकी पढ़ाई है, जो भी उन्होंने अच्छे अच्छे काम करे, हमें केवल उसी की हमें चर्चा करनी चाहिए अपनी बहनों से। जहां भी बैठेंगे, किसी के घर हम जा रहे हैं या कोई बहन हमारे घर आ रही है चाय पे या कैसे, या बस में, जहां भी कहीं हमें मिले करके, ये नहीं है कि महिलाएं मिले, चाहे हमारे पुरुष मिले, जो भी मिले, हमें केवल चर्चा इनके, तो हमें भी अपने पूरे दिन हमें बांट लेने चाहिए। हमें भी केवल ये हमें संकल्प लेना चाहिए कि हर दिन हमें, कि आज जैसे मैंने तो बांट रखे ये दिन, कि आज भी जैसे कि सोमवार के वो मैंने बता भी दिया कि सोमवार के दिन ये करना, मंगल के दिन ये करना, लेकिन करना किनके, जिन्होंने हमारे लिए करा, जिन्होंने आज हमें इस लायक करा कि हम आज इस बात देखो रूबरू हो रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम सब जगह घूमते फिर रहे हैं करके। तो हमें उन महापुरुषों के लिए जिनसे हमें सब कुछ मिला, उनके लिए नहीं, अपने दुश्मनों के लिए नहीं, जिन्होंने हमें पीछे कि पता चला कि हमारे एकलव्य भाई का हमारा अंगूठा काट लिया, शंभुक का वध कर दिया कर, उनके लिए नहीं करना। तो हमें क्या करना है करके, हमें दुश्मनों की और अपनों की पहचान कराती कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा अपना है। तो ये हमें समाज में जाके, गांव में जाके, और जहां भी, चाहे हम किसी शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, या जन्म में जा रहे हैं, या मृत्यु में जा रहे हैं, जहां भी ये हमें अवसर मिले, ये हमें अपने महापुरुषों की, अपने उनकी ही चर्चा हमें करनी चाहिए। तो मैं ज्यादा ना कह के, क्योंकि मैं टाइम ज्यादा ले रही हूँ, और मैं तो अपनी बहनों से यही कहूंगी करके कि हमें अपने महापुरुषों को, हमें सही गलत को जानना चाहिए, और हमें नैतिकता का विशेष ध्यान देना चाहिए। और बस यही मैं कहूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं ज्यादा समय ले लिया, उसके लिए सॉरी चाहूंगी। बहुत बहुत साधुवाद विमला और जी। फिर से मैं आरबीएम संस्थापक जी को बारंबार कोटि नमन करती हूँ। मैं उनकी आभारी हूँ, और इस जन्म में मैं कभी उनका कर्ज नहीं उतार पाऊंगी, जो इतना अच्छा मौका मुझे मिला है। थैंक यू। बहुत बहुत साधुवाद विमला जी। आपने जैसे विचार दिए हैं अपने, उनमें सबसे विशेष विचार मुझे जो लगा है वो ये है
कि हमें व्रतों में और देवी देवताओं के नामों में नहीं उलझना चाहिए। मैं यहाँ भी इस वेबिनार में भी ये कहना चाहूंगी कि हम तो इन बातों को रिपीट करते हैं, तो इनका एक प्रचार होता है कि सोमवार को शंकर का, कि मंगल को हनुमान का। ये हमें भी रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी उनका प्रचार प्रसार हो रहा है। इसलिए हमें सिर्फ अपने महान पुरुषों का जन्मदिन याद रखना चाहिए, बुद्ध पूर्णिमा जो हमारा त्योहार है वो याद रखना चाहिए। उसे रिपीट करने की बजाय अगर हम अपने त्योहारों को, अपने विशेष दिनों को याद रखेंगे, अपने महापुरुषों का नाम लेंगे, तो शायद उसका प्रचार प्रसार ज्यादा होगा। और यही हमारा आज का टॉपिक है कि महिलाओं की धर्म के लिए क्या भूमिका है। इस पे 2 क्वेश्चन आते हैं, हर मैं वक्ता से चाहूंगी वो इसी टॉपिक पे बात करें। 2 क्वेश्चन है। पहला, धर्म में महिलाओं की पहले से क्या भूमिका रही है। दूसरा, धर्म में महिलाएं आज अपनी क्या भूमिका निभा सकती हैं। इन्हीं पर अपने विचार रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक मानसिकता बनी हुई है कि महिलाएं अपने टॉपिक से भटक जाती हैं। तो हमें अपने टॉपिक पे ही रहना है, हमें दिखाना है कि हम अपने टॉपिक को अच्छे से रख सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद देना चाहिए। इसी के साथ मैं नए अपने जो वक्ता हैं दूसरी, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी, उपासिका प्रेमलता बौद्ध जी को, जो प्रभारी हैं महिला विंग की दिल्ली से। मैं उनका वेलकम करती हूँ। प्लीज माइक अनम्यूट करें। प्रेमलता गौतम जी। जी, सर्वप्रथम इस जय भीम नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध और करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज की वेबिनार का संचालन कर रही हमारी बहन रुचि आजाद जी और राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन अंजू बौद्ध जी और इस RBM के संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी, जो पूर्व मंत्री और MLA रहे हैं, उनको मैं और इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को मैं जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। साथियों, अभी बिमला बौद्ध जी बता रही थी, बहुत कुछ उन्होंने बताया, परंतु उनकी बातों को सुन करके मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हमारी बहनें जितने अदर लोगों के देवी देवता हैं, उनके जो त्योहार पड़ते हैं, उन त्योहारों में अधिकतर हमारी महिलाएं दिखाई देती हैं, हमारे बच्चे दिखाई देते हैं उनके मंदिरों में जाते हुए। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि पहले तो ये सोचें, मैं ये नहीं चाहती कि भाई किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचे। मैं चाहती हूँ कि उन्हें ये देखना चाहिए अपने दिमाग से कि वो हमारे मंदिरों में नहीं आते। जैसे रविदास मंदिर है, बाबा साहब का मंदिर है, भगवान बुद्ध का मंदिर है, जब वो हमारे मंदिर में नहीं आते तो हम उनके जो त्योहार पड़ते हैं तो उन त्योहारों को क्यों मनाते हैं और क्यों उनके मंदिरों में जाते हैं। पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए हमारी जो बहनें हैं कि उनके मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है। अपने भगवान बुद्ध को माने, बाबा साहब को माने और बहुजन समाज में जितने हमारे महापुरुष जन्मे हैं उन महापुरुषों को ही माने, उनके त्योहारों को ना मनाया जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है बहनों से, क्योंकि अब सबसे पहले तो भगवान बुद्ध ने एक बहन सुजाता जी ने जब खीर खिलाई थी तो उनको अपना शिष्य बनाया था और अपने परिवार में से अपनी माँ को, जो महाप्रजापति जी थी, उनको अपना शिष्य बनाया। तो उन्होंने, भगवान बुद्ध ने समानता का अधिकार दिखाते हुए उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने देखा कि हम जो तर्क की बात है, जो विज्ञान की बात है, जो प्रकृति की बात है, जो हम लेकर के चल रहे हैं, तो हम अपनी महिलाओं को बताएंगे तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी और समाज का उद्धार करेंगी। ऐसे ही जैसे माँ सावित्रीबाई फुले जब 1831 के लगभग जब उनका जन्म हुआ था और जब उनका विवाह, सावित्रीबाई फुले जी का विवाह ज्योतिराव फुले जी से जब हो गया, तो वो जब अनपढ़ थी और पढ़ी लिखी नहीं थी, तो जो महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने उनको पढ़ाया
और उन्हें जब उन्हें शिक्षा प्राप्त हो गई तो उन्होंने दूसरी महिलाओं को पढ़ाया, दूसरी लड़कियों को पढ़ाया, जिससे कि हमारी लड़कियां, हमारी महिलाएं आगे पढ़ें, आगे भागीदारी लें। क्योंकि उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई पुरुष आगे बढ़ रहे हैं तो महिलाएं पीछे क्यों हट रहे, क्यों होंगी। तो उन्होंने भी समानता का अधिकार दिखा दिया। फिर वीरांगना झलकारी बाई, उनसे पहले आई वीरांगना झलकारी बाई जी ने युद्ध में अपना परचम लहरा करके उन्होंने दिखा दिया कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, हम भी युद्ध में उनकी भागीदारी कर सकते हैं। फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तो संविधान लिख करके, हिंदू कोड में लिख करके महिलाओं को अधिकार दे दिया कि महिलाएं आगे बढ़े। उन्होंने वोट का भी अधिकार दे दिया कि वो पुरुषों से कम नहीं है, और संविधान में वो अधिकार दे दिया, चाहे तो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे परिषद का चुनाव हो, चाहे कोई सा भी चुनाव हो, उसमें भागीदारी उन लोगों की दे दी। और महिलाओं के लिए वो अधिकार दे दिए प्रॉपर्टी में, जो पहले कभी अधिकार नहीं हुआ करते थे। तो मैं बहनों से कहना चाहती हूँ कि जब बाबा साहब ने इतने अधिकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये अधिकार दे दिए कि प्रॉपर्टी में अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में जो लड़कों का अधिकार होता है वही लड़कियों का आज अधिकार होता है, और गोद लेने का, बच्चा गोद लेने का अधिकार दे दिया उन्होंने, तो और पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया उन्हें। देखो बाबा साहब को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी थी, कितना परेशानी झेलनी पड़ी थी, अकेले होते हुए भी उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। तो मैं बहनों से कहना चाहती हूँ कि अपने अधिकार को समझें, और अपने अधिकार को समझते हुए पुरुषों की, जैसे पुरुषों की भागीदारी है वैसे महिलाओं की भागीदारी को अपने आप को समझें। और एक उदाहरण देना चाहती हूँ, मान्यवर कांसीराम जी ने बहन कुमारी मायावती जी को 3 बार समर्थन से सरकार में उन्हें सीएम बनवा दिया कि उन बहन मायावती जी को देख करके महिलाएं आगे बढ़ें, उनसे कुछ सीखें। तो जब हमारे महापुरुषों ने इतना सब कुछ किया है, तो मैं बहनों से कहना चाहती हूँ कि अपना जो हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी हर क्षेत्र में दिखानी चाहिए। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है कि भगवान बुद्ध ने जब अपनी माँ को और अपनी बीवी को अपना शिष्य बना लिया कि भाई महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, और धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। धर्म एक प्रकृति है, धर्म एक विज्ञान है, धर्म एक तर्क का रूप है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे मानो, आप मेरी पूजा करो, ये उन्होंने कभी भी नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि जो आपको अच्छा लगता है, जो तर्क के रूप में है, जो विज्ञान के रूप में है, जो हकीकत है और आपको महसूस होता है, तो उस हकीकत को मानो। और भगवान बुद्ध एक बुद्धि और ज्ञान, बुद्धि है जिसमें, उसमें ज्ञान भी है, तो बुद्धि का रूप ज्ञान से मिला हुआ है। तो जब हमें ज्ञान प्राप्त करना है, जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके चले गए और 6 साल उन्होंने तपस्या की। 6 साल तपस्या करने के बाद जब उन्होंने कुछ खाया नहीं 6 साल तक और वो जर्जर हालत में हो गए, तो एक बार सुजाता जी ने जब उन्हें खीर दान के रूप में जब उन्हें खीर मिली, तो उन्हें कुछ लगा कि भाई अब मेरे में शक्ति है, और मेरे में शक्ति है तो मैं कुछ कर सकता हूँ, और जर्जर हालत में हो जाऊंगा और चला जाऊंगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मध्यम मार्ग, इससे उन्होंने बता दिया कि भाई और लोगों को जता दिया कि देखो ये मध्यम मार्ग है। इतना ज्यादा अगर हम खा लेते हैं तो एसिडिटी बन जाती है, बीमार पड़ जाते हैं। तो उन्होंने थोड़ी सी खीर खा के ही वो तृप्त हो गए और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर ली कि भाई कुछ खाने से भी हम कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने उनके जो शील हैं, 5 शील दे रखे हैं उन्होंने। पहला कि किसी की हत्या नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, और व्यभिचार नहीं करने हैं, और झूठ नहीं बोलना है, और ये मादक पदार्थ नहीं पीने हैं। तो उन्होंने जो 5 शील दिए हैं लोगों को समझाने के लिए, लोगों को आगे बढ़ने के लिए, उनकी जीवन यापन करने के लिए, कि मान लो हम ये सारी चीजें उसके जो 5 शील दिए हैं उनके अगेंस्ट अगर हम करते हैं, उन्हीं को करते हैं, तो हमारा क्या होगा, जीवन खराब हो जाएगा।
हम दारू पीते हैं, हमारा परिवार ही नष्ट हो जाता है। एक व्यक्ति एक घर में अगर दारू पीता है तो बच्चे भी देख करके उसको वही चीज करना शुरू कर देते हैं, घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, और पैसे की भी हानि होती है, शरीर की भी हानि होती है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो उन्होंने मदिरा पीने के लिए, सब पीने के लिए मना करा है। झूठ बोलने के लिए, अगर हम किसी चीज को कितने बार एक चीज के लिए अगर हम झूठ बोलेंगे और बार बार झूठ बोलते हैं, एक ना एक दिन झूठ पकड़ा जाएगा, तो हम पकड़े जाएंगे और सजा भी मिलेगी। वैसे ही व्यभिचार की बात आई, व्यभिचार करते हैं उसमें भी पकड़े जाते हैं, उसमें भी सजा मिलती है। तो भगवान बुद्ध ने जो 5 शील दिए हैं, मैं तो कहती हूँ बहनों से उन शीलों का पालन करें, मेरे भाई भी उन शीलों का पालन करें, जिससे भगवान बुद्ध जी का धम्म है वो आगे बढ़ेगा। भगवान बुद्ध जी ने जो भी अपने नियम बताए हैं उन नियमों पर चलें। बाबा साहब के जो नियम हैं उनके नियमों पर चलें, संविधान को माने, बाबा साहब के धम्म को माने, और महिलाओं की भागीदारी जब ही दिखाई देगी तब वो इनके मार्ग पर चलेंगी, भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलेंगी, मध्यम मार्ग को अपनाएंगी, बाबा साहब के नियमों पर चलेंगी, बाबा साहब के संविधान में लिखे हुए नियमों को मानेंगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारी भागीदारी आगे बढ़ सकती है। तो मैं बहनों से कहना चाहती हूँ कि बौद्ध धर्म में भी, जैसे हम लुम्बिनी गए थे, 12 अक्टूबर को लुम्बिनी गए थे और वो भगवान बुद्ध जी का जन्म स्थल था, और वहां जाकर के सभी को एकदम शांति महसूस हुई, और बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिला। हाँ, बहुत देखने को मिला। तो हम ऐसे भी आए हैं उसमें चाहिए। अगर पुरुष जाते हैं तो उनमें महिलाएं भी साथ में होनी चाहिए। जब हमें नौकरियों में बाबा साहब ने हमें समानता का अधिकार दे दिया, और पूजा पाठ में हमें अधिकार दे दिया, क्योंकि पहले मंदिरों में जाते थे, मंदिरों में अधिकार ही नहीं था जाने का, पानी पीने तक का अधिकार नहीं। तो सारी चीजों में जब हमें अधिकार बाबा साहब ने दे दिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें नौकरी में अधिकार दे दिया। महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर के जब नौकरी करती हैं, एक ही पोस्ट पे वही पुरुष बैठा है, उसी पोस्ट पर दूसरी महिला बैठी है, तो जब दोनों को एक समान पगार मिलती है तो बराबर हो गए, दोनों की पोस्ट बराबर हो गई। तो महिलाओं की भागीदारी वैसे ही धम्म में होनी चाहिए। बाबा साहब के संविधान की बदौलत सबसे पहले हमारे देश की जो राष्ट्रपति रही वो प्रतिभा पाटिल रही, फिर दूसरी अब ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और लोकसभा की जो स्पीकर रही हमारे जो महापुरुष माननीय जगजीवन राम जी की पुत्री मीरा कुमार जी रही, और बहन कुमारी मायावती जी यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रही, और चाहे आनंदी बहन को ले लो, चाहे किसी भी महिला को ले लो जो मुख्यमंत्री रही हैं, डॉक्टर रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, सभी क्षेत्र में भागीदारी है। तो जब सब क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी है तो मैं चाहती हूँ धम्म में भी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। और इसमें भागीदारी में महिलाओं की भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए पुरुषों को ध्यान रखना चाहिए। जब पुरुष आगे बढ़ते हैं तो महिलाओं को, कि जब माँ रमाबाई जी ने बाबा साहब का कितना साथ दिया, तो उन्हें समझाना चाहिए और उन्हें उदाहरण दे करके बताना चाहिए। हमारे जो भाई हैं अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहन को, उनको आना चाहिए उदाहरण के, जब उन्होंने उनका साथ दिया तो आप हमारा साथ बौद्ध धम्म में दें, और जहां हम जाएं उन बातों को सुने और समझें। वही बात अपने बच्चों को समझाएं। जैसे बुद्ध विहार है, बुद्ध विहार में जाएं, बुद्ध विहार में जाकर के अपने जो भंते जी होते हैं जो अपनी बातें समझाते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में समझाते हैं, उन बातों को सीखें और अपने बच्चों में बताएं। तो मेरा तो यही है कि जो भगवान बुद्ध के व्रत हैं, अभी बहन विमला जी बता रही थी कि भगवान बुद्ध के जो व्रत हैं उनको रखा जाए, बाबा साहब के बारे में रखा जाए, जितने भी हमारे महापुरुष हैं बहुजन समाज में जन्मे हुए उन्हीं के बारे में बताया जाए बच्चों को, और उन्हीं के बारे में अच्छाइयों के बारे में बताया जाए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। आज के जमाने में मदर फादर होते हैं, बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाते कुछ, तो बाद में क्या कहते हैं बड़े होकर के कि हमारे बच्चों ने
हमारे तो मम्मी पापा ने कुछ करा नहीं, हमारे मम्मी पापा ने कुछ करें, तो उन्हें एग्जाम्पल दे करके बताना चाहिए कि आज आप अगर हम आपके लिए नहीं करेंगे तो आप कहेंगे कि आपने कुछ नहीं करा है। तो हमारे बाबा साहब ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो आप क्यों मानते हो उनको? जो 33 करोड़ देवता माने जाते हैं, उन देवताओं को क्यों मानते हैं जब हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ करा है? हमारे शांति का धम्म हमारे भगवान बुद्ध ने दिया है, तो फिर हम भगवान बुद्ध को ही क्यों ना माने, हम बाबा साहब को क्यों ना माने, हम अपने महापुरुषों को क्यों ना माने? जो बहुजन में हम 85% आते हैं, बहुजन लोग 85% लोगों के जो महापुरुष हैं, हम उन लोगों को क्यों ना माने, उन महापुरुषों को क्यों ना माने? तो हम इन लोगों के मंदिरों में ना जा करके अपने महापुरुषों के मंदिरों में जाएं, उनकी पूजा करें, उनकी प्रार्थना करें और उनके बारे में बच्चों को बताएं। मेरी तो यही प्रार्थना है कि बहनें आगे से आगे बढ़ें और पुरुषों के साथ भागीदारी लें। और आज पुरुष दिवस भी है, तो जो भाई इसमें जुड़े हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि पुरुष दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे भाई सभी बहनों को और अपने घरों में भगवान बुद्ध के बारे में बताएं, मैं तो यही कहना चाहती हूँ। बाकी बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल लिखा है उसके बारे में अपने घर में चर्चा करें, उसके बारे में बताएं, और भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसके बारे में भी बताते रहें, और मान्यवर कांशीराम जी के बारे में भी बताते रहें कि उन्होंने बहन जी को ला करके एक एग्जाम्पल पेश कर दिया था। और हमारे इस RBM के संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी ने ये इस धम्म को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है उसका हम साथ दें, सभी मिलकर के साथ दें। मैं तो यही कहना चाहती हूँ। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद प्रेमलता गौतम थैंक जी। यू। आपने बताया पढ़ाई के लिए महिलाएं और सर्विस के क्षेत्र में जैसे आगे आ रही हैं, वैसे ही धर्म के प्रचार प्रसार में भी आगे आना चाहिए। बहुत प्रभावपूर्ण है ये विचार, बहुत ही बहुमूल्य है, जो हम सभी को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा आपने बताया कि महिलाओं को बुद्धिजीवी वर्ग में अपने आप को साबित करना पड़ेगा, यानी उन्हें सिर्फ परंपराओं के अकॉर्डिंग चलना नहीं है, पूजा पाठ में नहीं लगे रहना है, बल्कि उन्हें अपना बुद्धि का प्रयोग करके बुद्धिजीवी बनना है। उन्हें जानना है क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब वो बुद्धिजीवी बनेंगी तभी हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे भावी भविष्य हैं जो, वो भी होशियार बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, बुद्धिजीवी बनेंगे। साथ ही उन्होंने बताया सावित्रीबाई फुले, यशोधरा, सुजाता, इन सभी की धम्म के प्रचार प्रसार में, धम्म को बढ़ाने में, बाबा साहब को सहयोग करने में अतुलनीय भूमिका रही है इन सभी की। और धम्म जो बाबा साहब ने किया है वो पहले से महिलाएं करती आ रही थी, यानी सुजाता हो, यशोधरा या सावित्रीबाई फुले पहले से ही धम्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं, महिलाओं को शिक्षित कर रही हैं। तो धम्म का प्रचार प्रसार करने में हमें भी उसी तरह सहयोग करना चाहिए भविष्य में। ये तो हो गई हमारी भूतकाल की बात कि हमारी वीरांगनाएं किस तरह से धर्म को प्रचार प्रसार करती आई हैं। आगे हमें क्या करना है, इसके लिए भी वो रास्ता दिखा गई हैं, हमें उस पर चलना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया 22 धर्म प्रतिज्ञाओं को भी अपनाएं, और उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो धर्म का प्रचार प्रसार ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। उसके लिए हमें प्रयास ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी के साथ इन बहुमूल्य विचारों के साथ मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। प्रेमलता जी का बुलाती हूँ मैं रागिनी भास्कर जी को, उपासिका रागिनी भास्कर हैं, प्रभारी महिला विंग की, उत्तर प्रदेश से। मैं नमो बुद्धाय, जय भीम। अभिनंदन करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आज के इस कार्यक्रम को मैं अपनी बात रखने से पहले महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करती हूँ। साथ ही RBM के संस्थापक और आज के कार्यक्रम के आयोजक महोदय और जो उपासक उपासिकाएं इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सभी को मेरा नमो बुद्ध, जय भीम। जैसा कि आज का टॉपिक है धम्म में महिलाओं की भूमिका, तो थोड़ी देर बात कर लेते हैं हम धम्म से संबंधित। आमतौर पे धम्म और धर्म को एक ही मान के चलते हैं लोग। आम भाषा में ऐसा लगता है कि जो धर्म है वही बौद्धिज्म में धम्म कहलाता है,
लेकिन दोनों ही बिल्कुल अलग धुरी पे हैं। दोनों को आपस में कहीं कोई समानता नहीं। एक कट्टरवाद सिखाता है, एक मानववाद सिखाता है। धम्म में सहनशीलता है, करुणा है, दया है, एक ऐसा मार्ग है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो हमें धम्म के लिए, ऐसे मार्ग पर चलने के लिए, इसमें हमें महिलाएं क्या कर सकती हैं? पहले तो उन्हें जो गलत हो रहा है या जो सही नहीं है उसे ज्ञान देना होगा। उन्हें जानना होगा कि जो हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं तर्क संगत नहीं है, तर्क संगत बिल्कुल नहीं है। कैसे क्या हो सकता है, जैसे दिखा दिया गया, जैसे बता दिया गया, जैसे उन्होंने बचपन से जो देखा और उसी को वो जीवन में अपने उतार रही है। और जब वो अपने जीवन में उतार रही हैं तो उनके बच्चे भी उतार रहे हैं, और बच्चे उतार रहे हैं तो वो ही जो पुरानी पीढ़ी जो मेहनत करके ला रही है, 3 पीढ़ियों से, पिछले 50 साल से प्रयास चल रहा है, वो प्रयास जैसे ही महिलाएं अपने उस चीज से जुड़ी होती हैं, वो वहां के लाके जीरो पे खड़ा कर देती हैं। तो पहले उन्हें ये अवेयर होना होगा कि जो काम वो कर रही हैं वो कहाँ तक तर्क संगत है, कैसे तर्क संगत हो सकता है, कैसे जैसे वो कहते हैं कान से मनुष्य का पैदा हो जाना, सर्जरी से बच्चे को हाथी का सर लग जाना, मछली से मनुष्य पैदा हो जाना, शिक्षा की देवी सरस्वती है, धन की देवी लक्ष्मी है, लेकिन गरीबी पूरी तरह वही की वही है, शिक्षा की स्थिति वही की वही है। कहीं कुछ भी ऐसा नहीं दिखता कि इन सबको करने से उनका कहीं किसी भी स्थिति में सुधार हुआ है। दूसरा हमारा ये होता है कि लोग तंत्र मंत्र भूत पलीत ये सब में, गंडे ताबीज सब में पड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें ये बताना पड़ेगा। जैसे हम जो लोग थोड़ा सा अपने आप को जागरूक कहते हैं या थोड़ा सा उनसे अलग चल रहे हैं, भाई मेरे 3 पीढ़ियों में कभी भूत को नहीं देखा है, कभी नहीं। उस वो निचले स्तर पे जी रहा है व्यक्ति, बिल्कुल निचले स्तर पे जी रहा है, उसके यहाँ भूत आ रहा है, वो उसको भूत दिख रहा है, वो साबित कर रहा है, उसके यहाँ थाली बज रही है, वो साबित कर रहा है उस चीज को। तो उसे जब अपनी, एक तो ये है कि जैसे ही मौका मिले, हमें जहां मौका मिले, जिस बात पे मिले, सामने वाले को अच्छा श्रोता बन के अपनी बात को फटाफट उनके अनुसार, हम अपने सिरे से नई बात लेके जाएंगे तो हो सकता है सामने वाला हमें ना सुने, लेकिन वो उस माहौल में, वो जैसे ही वो उस माहौल में है, और जैसे ही उस माहौल में आपको ये लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मैं अपनी बात अच्छे से रख पाऊंगी, तो हमें अपना दिमाग उसके सुनने के साथ साथ इस पे भी लगाना पड़ेगा कि अपनी बात को उसके अकॉर्डिंग कैसे सिद्ध कर दें। तो जितना तथाकथित धर्म में जो चीजें हैं, उन चीजों को पहले तो उनसे अवेयर कराना पड़ेगा उन्हें। जब उससे वो अवेयर, अच्छे बुरे का ज्ञान उन्हें खुद कर, मैं बताऊंगी तो हो सकता है उन्हें ये लगे कि नए तो धर्म प्रचारक हो गई हैं और कुछ नहीं है, नया नया शौक लगाए धर्म प्रचार का, नहीं। लेकिन जब उनको जहां वो फॉल्ट है उनका, उस फॉल्ट को उन्हीं के अनुसार उन्हें बताना पड़ेगा, उन्हीं के बीच में जाके बताना पड़ेगा, उनकी चीजों को बिल्कुल वॉच करके देखना पड़ेगा, और तब उन्हें बताते हैं कि व्यक्ति, जैसे मेरे मेरे परिवारों की 1-2 घटना है, तो मैं उस घटना से आपको थोड़ा सा अगर वो हो, जैसे सुनते हैं मेरे दादा ससुर जी किसी उसमें जा रहे थे, डेथ बॉडी के साथ जो जाते हैं ना लोग अंतिम संस्कार में, तो एक हांडी लेके जाते हैं, उसमें आग होती है, तो वो उसमें जा रहे थे, तो जाते वो हांडी कहीं टकरा गिर गई। लोगों को बड़ा बुरा लगा कि अरे रे, तो बहुत अफसोस हो गया, अब कैसे जलेगी। अरे दादा ससुर मेरे जागरूक व्यक्ति थे, अनपढ़ थे लेकिन जागरूक व्यक्ति थे, तो बताते हैं कि उन्होंने कही कोई बात नहीं, माचिस से जला लियो। तो कोई, अरे माचिस से कैसे जल जाएगी, मतलब पूरे भीड़ में एकदम माचिस के जलाया के देख लियो, जल जाए तो ठीक है, ना तो फिर सोचेंगे। तो मौका देखो और अपनी वैज्ञानिकता को सिद्ध करो। तो ऐसा मेरा अपना नजरिया है थोड़ा सा, कि मौके के साथ अपनी बात को कहो। दूसरा,
महिलाएं एक काम और कर सकती हैं। हम अपने बच्चों की जब शादी करते हैं, अपने भाइयों की, मेरा भाइयों की शादी का अनुभव है, मेरे अपने अनुभव है, उसमें मेरे भाई की शादी का अनुभव है कि मेरे भाई की शादी के लिए जब रिश्ता देखना था, मेरे सेकंड नंबर का भाई थोड़ा सा सोशल है, तो कहते हमारे घर में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ भगवान बुद्ध की स्थापना, जिसे कहते हैं स्थापना, जैसी कोई वो जगह नहीं थी। तीन दादा के टाइम से हम लोग मानते थे, अपने घर में आचरण करते थे। मेरी शादी भी बौद्ध धर्म से हुई है, तो लेकिन ऐसी कोई स्थान नहीं था जहाँ अगरबत्ती लगाई जा सके, और कभी ऐसा फीलिंग ही नहीं आई कि वो ये भी, फिर ऐसा लगता था ऐसे मूर्ति पूजा में फिर उतर रहे हैं। ये मेरे घर का अपना सिद्धांत रहा। जब भाई की शादी के लिए रिश्ता देखने गए तो मेरा सेकंड नंबर का भाई कहता है, जी ऐसा करते हैं कि पहले कोई एक जगह ऐसी बना लो, नहीं तो कोई जो लड़की आएगी ना, वो अपने घर से अपने संस्कार लेके आएगी, वो आएगी और वो घंटरिया बजाती चली आएगी, फिर आप उसे मना करोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल यही सब थे, और हमने अपने घर में ये किया। कभी कभी कुछ काम इसलिए करने पड़ते हैं कि उसको सांकेतिक चीजें होती हैं। मैं उसे मूर्ति पूजा ना कह के, अब हुआ क्या कि हो सकता है कि वो ना डूबे, लेकिन अपना हिम्मत जल्दी नहीं जुटाए, और होता आमतौर पे यही है। होता ही है कि जब कोई लड़की आती है बौद्धिस्ट परिवारों में, या हम भूमिका करने के बजाय जो लोगों ने जागरूकता फैलाई थी, हम पीछे लौटे जा रहे हैं। नई लड़की आती है घर में, क्योंकि सभी उसके प्रेम में होते हैं, और उसी की सबके प्रेम में होता ये है कि वो अपने संस्कार लेके आ रही है। संस्कार, उसने सोमवार के व्रत रखे थे, वो अपना प्रस्ताव रखती है कि वो ऐसा है, मेरा उद्यापन होना है सोमवार के व्रत का। अब सोमवार के व्रत का काना फूसी चलती है, फिर लगता है कि चलो उसी के घर तो करेगी, कोई बात नहीं। वो लड़का भी किसी तरह माँ बाप को पटाता है, जो बौद्धिस्ट परिवार था, लेकिन वो उससे भी कहता है कि वो मम्मी कुछ ही के घर तो जाकर करे आए। आपने पहली बात उसकी मान ली है, और वहां बात मानने के बाद क्या हुआ कि आप पहले तो वो सोमवार का वो उद्यापन कराने गए थे, फिर दूसरी बार वो मम्मी बहुत दिनों से कह रही है वैष्णो देवी जाना था, ऐसा है हनीमून पे तो कहीं जा नहीं पाए, वैष्णो देवी चलते। अब वो सेकंड स्टेप हो गया वहां जाने का, वैष्णो देवी जाने का। अब वो वैष्णो देवी जाते जाते फिर ऐसा होता है कि जब हम किसी बच्चे को नर्सरी एज में नहीं रोक पाते, छोटे बच्चे को 4 साल के को नहीं टोक पाते, तो फिर उस बच्चे को 10 साल पे हम कभी नहीं टोक पाएंगे, और 10 साल के बच्चे को नहीं टोक पाएंगे तो 15 साल का बच्चा आते आते आपकी बातों को, आपका सपोर्टिंग नहीं रह जाएगा कम से कम, और 22 साल का तो विरोध कर देगा। यही हालत जब नई कोई लड़की आपके घर में आती है, उसकी भी स्थिति यही होती है। शुरू में आप उसके प्रेम में होते हो, तो वो अपने संस्कार जो तुम्हारे थे उसमें अपने डाल देती है, और बाद में वो चीज अगर आप मना करते हो तो विद्रोह की स्थिति हो जाती है। तो हमारी जो माताएं बहनें या जो महिला हैं, महिलाओं को सबसे पहले एक और चीज है इसमें, कागजों में तो हम लोग कहते हैं कि घर का मुखिया पुरुष है, ऑन पेपर घर का मुखिया पुरुष माना जाता है हमारे सोसाइटी में, ऑन पेपर, परंतु घर की लीडर महिला होती है। यहाँ लीडर से मेरा पॉलिटिशियन से मतलब नहीं है, घर की लीडर महिला होती है, और घर की लीडर जब महिला है तो जाहिर सी बात है। अच्छा, एक और चीज इसके पीछे कारण, पुरुष तो सुबह से निकल गया, सुबह से वो गया, उसका अपना कोई काम नहीं है, अपने बेडरूम से निकले, बाथरूम में गए और सीधे ऑफिस गए वाली स्थिति है। पूरा दिन लेडी को रहना है, और लेडी जिस तरह के संस्कार कर रही है वो ही उसकी आने वाली पीढ़ी में जाएगा, और इसके लिए उसे विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। एक वो है, हिंदू मैथोलॉजी में 2 कैरेक्टर हैं, हिंदू मैथोलॉजी में 2 कैरेक्टर हैं, और हमारे समाज में उससे रिलेटेड क्या चीज होती है, आपने देखा होगा किसी का बच्चा अगर अफसर बन जाता है तो पिताजी का बच्चा हो जाता है, और बर्बाद हो गया तो अम्मा का बच्चा है, तो बर्बाद हुआ तो अम्मा का, और बना तो बाप का। हिंदी मैथोलॉजी में यही है कि 2 कैरेक्टर है, एक है मर्यादा पुरुषोत्तम राम और दूसरे है श्री कृष्ण। 2 कैरेक्टर है, दोनों कैरेक्टर को आप देखिए। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, दशरथ पुत्र राम, आमतौर पे दशरथ पुत्र राम कहेंगे उन्हें, और क्या है, देवकी, हाँ जी हाँ जी, हाँ, क्योंकि वो एक
अच्छे आचरण वाले करेक्टर बताया गया है हिंदू मिथोलॉजी में, और जो कृष्ण करेक्टर है वो थोड़ा चंचल, शैतान, उद्दंड, इस तरह का गिरे शेड वाला करेक्टर है। तो जो करेक्टर अच्छा करेक्टर है वो पिताजी के नाम से है, और जो करेक्टर तो वो देवकी का ही लाला, देवकी ने से जाके शिकायत कर रहे हैं कि तेरे लाला ने ये परेशान करा, तेरे लाला ने ये करा। कभी उसके पिताजी को ये शिकायत नहीं की गई कि इसके लाला ने मटकी फोड़ी है, इसके लाला ने, जो भी एक मैं कथा के तौर पे बताना चाह रही हूँ जी। तो यहाँ ये रोल बताना चाह रही हूँ कि जब जब किसी चीज को आगे बढ़ाने का काम करना होगा, अच्छा काम करना होगा, तो महिलाओं को पूरी तरह, पूरी शिद्दत से इसमें काम करना होगा। और बाबा साहब के जो विचार है कि मैं किसी समाज की तरक्की उस महिला के, उस समाज की महिलाओं के तरक्की से मानता हूँ। तो ऐसा ही मैं मानती हूँ कि अगर कोई महिलाएं प्रयास करेंगी तो धम्म की तरक्की होगी, धम्म आगे बढ़ेगा, और हमारे संस्कार एक जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली स्त्री डेवलप होगी। इन्हीं विचारों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद। साधु साधु साधु, आपके विचार बहुत ही गोपनीय हैं, विचारणीय हैं। जैसा कि आपने कहा कि हम अपनी व्यावहारिकता में धम्म का आचरण करें, हम उस आचरण को छोड़ दें जो हमारी बुद्धि से परे है, जिसको हम नहीं मान पा रहे हैं। अगला है धम्मानुसार आचरण करने से हम एग्जाम्पल पेश करते हैं कि जो पुराने आचरण है उससे बेटर ये एग्जाम्पल जो हम पेश कर रहे हैं उसमें हमें बेनिफिट भी है और वो वैज्ञानिक रूप से सही है, सत्य है। आगे आपने कहा कि घर घर में अगर हम ये प्रचार करते हैं कि इस धर्म को अपनाने से हमारे घर में सुख, शांति, ज्ञान और धन की वर्षा हो रही है, तब भी लोग इसे ज्यादा ध्यान देंगे, इसे अपनाएंगे, इसे जानने का प्रयास करेंगे। इस तरह भी हम धर्म का प्रसार कर सकते हैं। यही नहीं, इससे पूजा पाठ या हम एक जागरण करते हैं तो उसी से धन की, शांति की, सुख की, ज्ञान की वर्षा होती है। हम इसको भी उस रूप से ढालकर, उस रूप से कहकर कि हमने जब से ये अपनाया है हमें तरक्की प्राप्त हो रही है, हमारे बच्चे तरक्की कर रहे हैं, हम इस तरह भी इसका धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इस तरह भी धर्म में हम अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। इस तरह एक कंपैरिजन आपने किया रागिनी भास्कर जी। दूसरा कंपैरिजन ये है कि वुमेन इज फुल सर्कल ऑफ फैमिली। आपने कहा एक महिला है जो होम मिनिस्टर होती है, चाहे कितना भी मैन दिख रहा हो, लेकिन वो भूमिका उसी की मेन रहती है। वो कहेगी ये करना है तो करना है, साइड वे में करे या बैक यार्ड से कर रही है। उसी तरीके से तो हम ये क्यों नहीं कर सकते कि यही महिला, व्हाई वुमेन इज नॉट बी ए फुल सर्कल ऑफ ए सोसाइटी। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें आगे आना होगा। जब हम घर के हैं उसमें हम फुल सर्कल हैं, सब हमारी ही चलेगी, हमारी मर्जी से ही खाना बनेगा। आज बृहस्पति है, ये चीज नहीं बनेगी, आज शनि है, ये नहीं बनेगी। तो हम इसको सोसाइटी में भी अपना एक फुल सर्कल निभा सकते हैं। तो तभी होगा जब हम बुद्धिजीवी बने, हम अपने आप को साबित करें कि हम बुद्धिजीवी हैं, हम रूढ़िवादी नहीं है, हम आडंबरों में फंसे हुए नहीं हैं। इसके लिए हमें धर्म को अपनाना बहुत जरूरी है। जिंदगी जो है चुनावों का परिणाम होती है। मैं हर महिला से कहूंगी जितनी जुड़ी हैं और जो फोन नंबर नहीं दे रही हैं या हमसे कनेक्ट नहीं है, आज ही कनेक्ट हुई है खाली हमारे कहने पर, हम सभी महिलाओं के, हम सभी साथियों के कहने पर, उनसे कहना चाहूंगी जिंदगी चुनावों का परिणाम है। अच्छे चुनाव का अगर आप करती हैं चयन, तो आपके जीवन में भी अच्छा ही होगा। अगर आप रूढ़िवादी आडंबरी चुनाव का चयन करती हैं तो आपके घर में भी आडंबर और खराब ही सब कुछ होगा, जो आपके भविष्य को बिगाड़ रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आप जिंदगी में अच्छे विचारों का चयन करें। वो सिर्फ बौद्ध धर्म में है, जहाँ समता, समानता, मैत्री, बंधुता सब कुछ है। इसी के साथ मैं अपने अगली साथी उपासिका स्वाति सरदार जी को बुलाना चाहूंगी, जो प्रभारी हैं महिला विंग पश्चिम बंगाल से। प्लीज वो आए और अपने बहुमूल्य विचार हम सभी के सामने रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। जय भीम। उपस्थित सभी सम्मानीय साथी को मेरा तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का बात होगा धम्मों में महिलाओं की भूमिका के बारे में। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं क्षमा चाहूंगी सभी से, क्योंकि मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, थोड़ा सा उलट पलट, इसलिए। कोई नहीं मैम, हम सभी समझदार हैं, समझ लेंगे। थैंक यू। तो धम्मों में महिलाओं की भूमिका में बारे में चर्चा करने के लिए मेरा पहले जो वक्तागण बोला
बहुत अच्छा बोला। तो मैं थोड़ा अलग तरीके से बोलना चाहती हूँ। धम्म मतलब कुछ आचरणशीलता जो इंसान को अच्छा होने का दिशा देता है। तो वैसे चलते दिखता है, जो महिला का शादी हो चुका है, बच्चा हो गया है, उन्होंने क्या सिखाता है बच्चा को? झूठा बात मत बोल, नशा मत कर, अच्छा रहना है तो चोरी मत कर, ऐसा करके सिखाता है। मतलब जाने अनजाने में वो महिलाओं ने बच्चों को तो सिखाता है जो बुद्धों का शिक्षा है, धम्मों की बात है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है ये या नहीं धर्मों है। क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा बोला प्रेमलता जी, जो धर्म क्या है इन लोगों को पता नहीं है, अलग का क्या है पता नहीं, जानकारी नहीं है, लेकिन धर्म का काम करता है। जो मानता है उसमें भी बहुत सारे कारण है कि वो धर्म में फंस चुके हैं महिलाएं। मेरा ख्याल से इसमें बहुत कारण है, जिसमें देखा जाए तो पुरुष लोग बाहर में काम के सिलसिले में जाता है, बहुत सारे लोगों से मिलता जुलता है, बातचीत करता है, हंसी मजाक करता है, तो उनका एंटरटेनमेंट हो जाता है। लेकिन ज्यादातर महिलाएं घर में रहता है, तो उनका भी तो एंटरटेनमेंट चाहिए। तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या करता है? टीवी देखता है। टीवी में क्या है? पूरा के पूरा दिन पाखंडवाद का ये होता है, प्रदर्शन चलता रहता है। तो इसलिए उन लोगों के माथा में ये घुस गया, और पाखंडवाद ही घुस गया। दूसरा तरफ से देखिए तो धर्म में क्या है, बहुत सारे त्योहार मनाता है। त्योहार में वो सरकारी तरफ से छुट्टी दे देता है, छुट्टी मिलता है, घूमने का मौका मिलता है, खाने पीने का वक्त मिलता है, एक साथ जुटने का, हंसी मजाक करने का बहुत सारी ये है, व्यवस्था है। इसलिए महिलाओं ने खूब आसानी से उसमें घुस जाता है। लेकिन अब बात है उसमें से बाहर निकलने का क्या तरीका है? बाहर निकलने के लिए हम लोग जो महिलाएं समझ गई जो कौन सा सही, कौन सा गलत, कौन सा पाखंडवाद, कौन सा धम्मो, तो हम लोगों का जिम्मेदार बनता है घर में छोटा छोटा घरेलू बैठक बना के, तो कुछ महिला को बुला के थोड़ी बातचीत होगा, हंसी मजाक होगा, धम्मो क्या है, धम्मो के बारे में बोलना है, बुद्ध के बारे में बोलना है, हमारा जो महापुरुष महानायिका है उनके बारे में बोलना है। ऐसा करके थोड़ी खाना पीना भी हो जाएगा। तो ऐसा करके उन लोगों भी अट्रैक्शन रहेगा इसमें, जो है तो बहुत मजा है। मतलब काउंटर ये होना चाहिए, तब जाकर निकालेगा मजा। जो जहाँ से मजा आता है वही हमारा महापुरुषों को, महानायिका को जन्मदिन मनाने की सिलसिला में अगर मेला बस जाएगा तो आनंद आएगा। तो ऐसा करके करके महिला में बाहर आ जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा, फिर भी कोशिश तो करना है। मेरा बात यही है, यह विराम देते हुए मैं जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। बहुत बहुत साधुवाद साधु स्वाति सरदार जी, आपकी आवाज सभी को समझ में आई, आपकी भाषा भी समझ में आई, आप बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं। जैसा कि आपने कहा कि हमें विचार करना चाहिए धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, इस तरह आपके विचार बहुत अच्छे लगे और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हम महिलाएं हैं, आधी आबादी हैं। जब हम अपना जीवन यहाँ बिता रहे हैं आधी आबादी के रूप में, तो कुछ करना भी चाहिए। इसमें 2 पंक्तियां हैं, हर पतंग जानती है कि उसे कूड़े में जाना है, हर पतंग जानती है कि उसे कूड़े में जाना है, उससे पहले आसमान छू के दिखाना है। तो अगर हम हैं यहाँ आदि आबादी के रूप में, तो हमें अपना आधा काम भी करना चाहिए, चाहे वो धर्म प्रसार का हो, चाहे जिम्मेदारी का हो। इसी के साथ अब मैं अंत में अपनी मुख्य अतिथि उपासिका निर्जरा विनोद पिपरे जी से को बुलाऊंगी, जो राष्ट्रीय महासचिव महिला विंग है RBM की। प्लीज वो आए और हमें अपने विचारों से अवगत करें। उपासिका निर्जरा विनोद जी।
जय भीम, नमो। नमो मैम, आज की वेबिनार बहुत अच्छी जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुख्य अतिथि के रूप में। शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। विश्व के महान मार्गदर्शक, शांति दूत, सम्यक संबोधि तथागत गौतम बुद्ध एवं बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुष और माताओं के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, आदरणीय आचार्य जी और समस्त मेरा आरबीएम परिवार, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी बहन अंजुताई बौद्ध जी एवं वक्तागण के रूप में बिमला बौद्ध जी, प्रेमलता बौद्ध जी, रागिनी भास्कर जी, स्वाति सरदार जी तथा मेरी प्यारी बहन जो इस कार्यक्रम को कुशलता से संचालित कर रही है, रुचि बौद्ध जी, आप सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। विषय है आज हमारा धम्म में महिलाओं की भूमिका। तो इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है कि समस्त माताओं ने महापुरुषों के कार्यों में अपनी संपूर्ण योगदान दिए। चाहे मैं नाम ले लूं माता सावित्रीबाई फुले, मेरी माँ रमाई और बहुत मेरी माताएं हैं, वीरांगनाएं हैं। और अगर हम बुद्धकालीन स्त्रियों की बात करते हैं, जैसे माता गौतमी हो गई, आम्रपाली हो गई, विशाखा हो गई, इन सभी माताओं ने अपने आचरण से धम्म का अनुसरण किया। आचरण में इन्होंने धम्म का अनुसरण किया। आज एक व्यवहारिक चर्चा मैं आप सभी लोगों के साथ कर रही हूँ, जो यह चर्चा व्यक्तिगत रूप से स्त्रियों पर लागू नहीं है। चाहे इतिहास हो या वर्तमान, सभी स्त्रियों की भूमिका ज्यादातर पुरुष से ही स्पष्ट हुई है। फिर कहूंगी मैं, सभी स्त्रियों की भूमिका ज्यादातर पुरुषों से ही स्पष्ट हुई है। मैं अगर उदाहरण दूं तो माता रमाई, माता सावित्री, तो ये जो मेरा कहना है कि सभी स्त्रियों की भूमिका ज्यादातर पुरुषों से ही स्पष्ट हुई है। जैसे अगर हम यह बात समाज में रखें कि आज मैं इस संगठन से जुड़ी हूँ, मैंने अपनी चर्चा रखी कि भाई मैं आज इस संगठन से जुड़ी हुई हूँ, अतः आज आप भी मेरे साथ मेरे कार्यों में साथ दे, मेरे संगठन के साथ जुड़े। अगर मैं ऐसी चर्चा समाज में करती हूँ तो संगठन में कार्य करना मतलब कार्य करना, ऐसे कार्य करने जैसा एक बोझिल शब्द जब हम लगाते हैं तो लोग क्षणिक तो तैयार होते हैं, कुछ समय के लिए हमारे साथ होते हैं, कुछ प्रतिष्ठा में, कुछ मान में, कुछ सम्मान में, कुछ व्यवहार में, XYZ, आप सब समझदार हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं। मैं जिस शहर में हूँ, बहुत सारे संगठनों का निर्माण इसी नागपुर शहर से होता है, राइट। तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। इसलिए संगठन कोई कार्य नहीं है, संगठन कोई कार्य नहीं है, आचरण निर्माण की पाठशाला है। और इस पाठशाला के हमारे हेडमास्टर हमारे आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी, इनके माता जी ने भी इनका नाम बड़ा ही सोच समझ कर लिखा, माता जी को प्रणाम। तो ये एक ऐसा संगठन है जिसमें मतलब हमारे आचरण के निर्माण की पाठशाला है, और जिसमें आचार्य जी हमें आचरण निर्माण के बारे में बार बार हमें जानकारी देते रहते हैं, हमें अध्ययन करवाते रहते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि हमारे वर्तमान समाज में भी पुरुष की ही प्रधानता है, और स्त्रियां जो है उस अपने चरित्र से उसका निर्माण करने के लिए उसके साथ हमेशा खड़ी रही।
मैंने स्वतः, देखिए हो सकता है मेरे स्वतः के अध्ययन में पूर्णता हो या ना हो, मेरी बात में उतनी तृप्ति हो या ना हो, लेकिन मेरे को स्वतंत्र रूप से अपना विचार रखने का मौका मिला, तो मैं अपनी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो स्त्री होती हैं वो किसी भी संगठन को, चाहे घर जैसी संस्था हो, चाहे बड़ा संगठन जो ब्राह्मणों ने चलाया है ब्राह्मणवाद के नाम को, उसको चलाने का काम भी स्त्रियां ही करती है। हमारे संस्थापक साहब बार बार ये बात मुझे कहते थे कि देखो बेटा, ये इतना बड़ा संगठन चलता है, जानती हो इस संगठन को चलाने वाली कौन है? मैंने पूछा जी कौन? तो वो हमेशा कहते थे महिलाएं। तो स्पष्ट रूप से यह बात है कि उतने बड़े संगठन को ऑपरेट करने का काम महिलाएं कर रही हैं, और ब्राह्मणवाद उस ब्राह्मणवाद को ऑपरेट महिलाओं के माध्यम से कर रहा है। जैसे जैनों के विषय में जब हम समाज में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हम प्रतीक तौर पर हम कहते हैं अरे जैन लोग तो खाते पीते नहीं है, बड़े ही उनका बड़ा हम एग्जाम्पल पुट अप करते हैं समाज में जब उठते बैठते हैं। तो देखिए इसमें तो साहब से जब चर्चा होती थी तो हमेशा वो कहते थे कि देखो नीलू, इस समाज को भी स्पष्ट करती है उनकी महिलाएं। उनकी महिलाएं ही जैसे पुरुष तो बाहर जाके खाते पीते हैं, परंतु उस समाज की व्यवस्था को बनाए रखने का काम स्त्रियों का है। तो जब इतने, अब मेरे पास शब्द नहीं है ब्राह्मणवाद को कुछ कहने का, इतना बड़ा संगठन अगर वो महिलाओं के कंधे पर लेकर चल रहे हैं, तो जो हम दलितों की महिलाएं, जो हमारे जितनी जाति धर्म के जो लोग हम साथ में चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो गलत को प्रचारित करने में सफल हो गए, तो हमें सही को प्रचारित करने के लिए समय लगेगा। और आचरण कोई काम नहीं है, कोई ऐसा प्रतिष्ठा लोभ लालच वाली कोई, बहुत ही स्नेह चलता है, और ये घर जैसी पाठशाला से इसका निर्माण होता है। मैंने विचार किया कि मुझ में ये कहाँ से आया, तो मैंने देखा कि ये मेरी घर की पाठशाला से निर्माण हुआ इसका, क्योंकि मेरे दादा दादी कबीरपंथी हुआ करते थे, वहां से मेरे गुणों का विकास होना शुरू हो गया। तो मैंने देखा कि एक बड़ी पाठशाला हमारा घर होता है। और फिर मैं कहूंगी आज वैसे भी आज हमारी बहन प्रेमलता जी ने बताया कि आज पुरुष दिवस है, तो मैं मतलब मैं स्त्री और पुरुष को जब मुझे ज्ञान आया तो मैं इन दोनों को अलग रूप में नहीं लेती हूँ, क्योंकि समाज का निर्माण स्त्री और पुरुष से ही होता है, तो दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, दोनों एक साथ हैं। तो चरित्र का निर्माण जो होता है वो स्त्री से तो होता ही होता है, परंतु पुरुष से ज्यादा होता है। इसका कारण यह है कि वो प्रभुत्व में है, वो नेतृत्व में है। तो हम स्त्रियों को जो मार्गदर्शन मिलता है वो पुरुषों से मिलता है। हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि जो उनके माध्यम से नेतृत्व मिलता है उसको हम कुशल रूप से निर्वाह करें और हम उसको लागू करें, आचरण में लाएं। तो उससे हम वो जो जैसे हमारे आचार्य साहब हमको बताते हैं, तो आचरणों का निर्माण होगा और उससे संगठन की आइडेंटिटी होगी। देखिए बाहरी प्रतीक तो है, मैं सहमत हूं इस बात से, पर बाहरी प्रतीक से मेरा मानना है आंतरिक प्रतीक ज्यादा प्रभावी होते हैं, और वो प्रभावी करने के लिए घर जैसी पाठशाला काम करती है, और उसका नेतृत्व पुरुष करता है। अभी भी वर्तमान में भी पुरुष ही करता है। तो दोहरी जिम्मेदारी वैसे तो कहूंगी तो पुरुष की ज्यादा है स्त्री की अपेक्षा, क्योंकि जैसे बड़ी अच्छी बात मेरे को रागिनी भास्कर दीदी जी की लगी, उन्होंने सही में बहुत ही प्यारी बात कही। देखिए हम तो समझो बाई बर्थ बुद्धिस्ट हो गए, लेकिन हम बुद्धिस्ट हो गए मतलब वो 4-5 लोग बुद्धिस्ट हो गए, इसका मतलब है कि हमको 85% को बुद्धिस्ट बनाना है। जब 85% लोगों को हमको अगर बुद्धिस्ट बनाना है, तो उसमें हमारी तमाम जातियां हैं जो आज भी हिंदू है ना रुचि जी, आज भी हिंदू है, और हमारा संपर्क उनके साथ का है। भास्कर दीदी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने बड़ी ही अच्छी बात रखी कि इंसान के साइकोलॉजी मनोविज्ञान में बदलाव कैसे लाए।
बड़ी छोटी बात थी लेकिन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसी से पूरे परिवार का निर्माण होता है। और यही परिवार जिसको बाकी सब जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो बड़े ही शान से कहते हैं कि देखिए बुद्धिस्ट हो गया, एक्चुअल में वो वहां से शुरू होता है। वो घर की पहली पाठशाला है। जैसे उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी को कैसे बदले, विवाद से साइकोलॉजी नहीं बदलेगी, कॉन्ट्रास्ट करने से साइकोलॉजी नहीं बदलेगी, प्रतिस्पर्धा करने से साइकोलॉजी नहीं बदलेगी, चिन्हों को बदल देने से साइकोलॉजी नहीं बदलेगी। बदलेगी साइकोलॉजी तो बड़े ही प्रेम से, उसके मनोभावों को समझकर अपने मनोभावों के साथ लाने से। ये मनोभाव बदलेंगे कैसे? जब मैं इसलिए पुरुष की व्यवस्था को मतलब ज्यादा बोलती हूँ, इसलिए उसको दायित्व ज्यादा बोलती हूँ, क्योंकि अगर आपका निर्माण हुआ है तो आपके घर से हुआ है, मतलब आपका निर्माण आपके पिताजी से हुआ है, आपके पिताजी से हुआ है, तब जाके आप दूसरों के चरित्र में, जैसे अगर बहू आई तो उसमें परिवर्तन करने में आप सफल हो। ये कोई काम एक पीढ़ी का नहीं है बहनों और भाइयों मेरे, ये पीढ़ी दर पीढ़ी का कार्य है। ये बड़ा ही स्नेह स्लो चलने वाला है, क्योंकि आचरण का निर्माण 1 या 2 दिन में होता है, मैं ऐसा नहीं समझती। क्योंकि मुझे अपना मूल्यांकन जब मैंने किया तो मुझे एहसास हुआ कि आचरण तो पीढ़ी दर पीढ़ी का प्रोग्राम है, और हम इस बड़े काम में लगे हैं। तो बहुत पेशेंस, बहुत धीरज, बहुत गंभीरता, और अपने तरफ से गलतियां ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए मैं रुचि जी ज्यादा टाइम तो नहीं ले रही हूँ तो हमें ऐसे उदाहरण रखने पड़ेंगे, ऐसी बातें रखनी पड़ेगी। मेरी ये बहनें हैं, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इस छोटी छोटी बातों में पूरे परिवार की साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का समावेश है, और इसी से एक बड़ी पाठशाला का निर्माण होता है, आचरण का निर्माण होता है। और यही हमारे बुद्ध धम्म का जो बोलते हैं ना फाउंडेशन, वो मजबूत यहाँ से होता है। तो जहां तक ऐसा मुझे समझ में आया, और मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी बहनों की बातें सुनकर, उसमें बहुत सारी चीजें समझ में आई। तो मेरा एक और अनुरोध है कि जैसे हम जब संगठन में कार्य करते हैं, इसमें पुरुष स्त्रियां दोनों की बातें करते हैं। स्त्रियां तो करना ही करना है, जो हमें पुरुष बताता है, अगर वो मार्गदर्शक है हमारा, तो निश्चित तौर पर अगर समझ लो हमारा जो व्यक्ति है, हमारा जो मार्गदर्शक, हमारा नेतृत्व करता है ना, हम उसके पीछे ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। हमारी बुद्धि परखता से ये समझ में आ गया कि ये धम्म की राह पर ले जा रहा है, तो निसंदेह हमें उसके साथ चल देना चाहिए, और उसके मार्गदर्शन पर विश्वास करते उसके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक अनुरोध मेरा ये है कि जितने भी पुरुष भी होते हैं साथ में, आज हमारे ये महिला प्रधान पर कार्यक्रम रखा है, लेकिन अनुरोध महिलाओं की तरफ से मैं पुरुषों से भी कर रही हूँ कि जो पुरुषों की भागीदारी होती है, एक पुरुष के साथ उसकी स्त्री जुड़ी होती है, उसकी बहन जुड़ी होती है, उसकी पत्नी जुड़ी होती है, ये कम से कम ये 2-3 रिश्ते महिलाओं के उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। मेरा अनुरोध पहला है कि पहले हमें घर पर ऐसा करना होगा कि हमारे साथ होना चाहिए। ये आपका नेतृत्व कुशलता है। अगर आपकी नेतृत्व कुशलता है तो निश्चित तौर पे हम दूसरे लोगों को प्रभावित करने में और ज्यादा प्रबल कार्य करेंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है। हो सकता है आप लोग को मेरी बात सही भी लगे न लगे, लेकिन मैंने अपने विचार आप लोग के साथ दिए, क्योंकि ऐसा इसीलिए क्योंकि हम लोग जो महेंद्र की बात सुनते हैं, संघमित्रा की बात सुनते हैं, तो वहां से हमें समझ में आया कि अगर कोई परिवर्तन चाहिए होता है तो वो घर से प्रारंभ हो जाता है, और स्त्रियां तो वैसे भी हमेशा फॉलोवर रही है। और मेरा अनुरोध है सभी बहनों से कि अगर उसका नेतृत्व करता धम्म की राह पर है तो निश्चित तौर पर आप उसके साथ धम्म की राह पर चलिए। मैं ऐसा नहीं कहती कि महिला प्रधान नहीं हो सकती या महिला नेतृत्व कुशल नेतृत्व नहीं कर सकती, मैं ऐसा कतई नहीं कह रही हूँ, मेरा बिल्कुल भी ऐसा कहना नहीं है, कर सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, एक्चुअल में समाज की जो व्यवस्था है उसके लिए महिलाओं को ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए चेहरा अगर अभी पुरुष का हो तो स्त्री का कार्य और अच्छा और कुशल हो जाएगा। आप मेरे मनोभाव को समझने का प्रयास करें, उससे हमें जो इफर्ट बोलते हैं ना, नदी की धारा में जो चल रहे हैं, हमको ना वो विरोध में ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारा साथी इतना खूबसूरत है या इस दिशा में है तो ऐसा मेरा भी उन महिलाओं से भी अनुरोध है। और एक और बात हम महिलाओं से भी है, पुरुषों से तो है ही है, और महिलाओं से भी है
कि जब भी शादी का जब संबंध आए, संबंध जोड़ने का जब मौका आए, तो मेरे महिलाओं से अनुरोध है कि जब हम दूसरी जाति के साथ जब संबंध बनाने की बातें करते हैं तो हमारी महिलाएं विरोध में आ जाती। जब पुरुष अगर समझ लो संवेदनशील है, धम्म की राह पर चलने वाला है ना, आचरण, तो वो महिला को ये इस चीज का विरोध न जताए। ये न जताने के पीछे भी मैं ये कहूंगी कि पुरुष की अज्ञानता के कारण महिला नहीं जता पा रही है, परंतु महिलाओं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी इस बात को समझे कि जब तक हमारे संबंध दूसरी जाति, क्योंकि हमारे साथ 85% का रेशो चलता है, अगर हम एक नहीं होंगे तब तक परिवर्तन, या हमारे परिवर्तन तो ठीक है, हमारी धारा जो है वो बड़ी नहीं होगी, चौड़ी नहीं होगी, हमारे विचारों का जो प्रवाह है वो तेज नहीं होगा। इसलिए हमको हमारे हर तेली, भाली, महार, कुंभी, जितनी जातियां हैं, हमको उसके साथ संबंध बनाने पड़ेंगे। और एक बात और, एक बड़ा साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक एक जोड़ उन लोगों ने डाल दिया है। ये बहुत गहरा और बहुत बहुत गहरा प्रश्न है कि किस तरीके से हमारी महिलाओं को उन लोगों ने मानसिक रूप से गुलाम बनाए। देखिए, उनकी मानसिकता की गुलामी को तोड़ने के लिए प्रहार करने की जरूरत नहीं है। प्रहार करेंगे तो हमें रिजल्ट उल्टे मिलेंगे। हमें उनके साथ, क्योंकि वो हमारे विरोधी नहीं है, हमें उनके साथ संबंध बैठालने पड़ेंगे। इसलिए कहते हैं, जैसे मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था, रोटी बेटी का संबंध, आपस में संबंध होना बहुत जरूरी है। और फिर अगर वो महिला बुद्धिस्ट विचारधाराओं की परवरिश में पली है तो निश्चित तौर पे वो महिला अपने प्रदर्शन से, अपने व्यवहार से, अपनी कार्य कुशलता से परिवर्तन लाने में सक्षम रहेगी। तो उसकी परवरिश, मैंने फिर कहा, पहली परवरिश उसका परिवार, उसकी पाठशाला है, तो उसमें अहम भूमिका महिलाओं की है। से हम महिलाओं को पुरुषों का साथ देना है, ये बात हमारी स्पष्ट होती है ना, क्योंकि हमारी माताओं ने भी बड़े काम नहीं किए, काम इतने ही किए कि साहब लोग का साथ दी, उनके साथ खड़ी हुई। जैसे रमाई बोलती थी ना, अरे मेरे को पंढरपुर लेकर चलो, मुझे पंढरपुर, बाबा बोलते थे ना, रमाई बोलती थी ना, तो बाबा बोलते थे नहीं रमा, वो समझाते थे। तो वैसा ही अभी हमको क्या करना है, जो अगर हमारे पुरुष कार्यशील है तो उनके साथ लगना है, और अगर महिलाएं एक्टिव है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत ही, यानी उसके लिए तो बहुत ही 100% सकारात्मक बात है। उनका भी धन्यवाद, और सभी महिलाओं का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इस कार्यक्रम को संचालित करने वाली मेरी बहन का शुक्रिया, धन्यवाद। और मेरे सभी भाइयों को भी मेरा जय भीम नमो बुद्धाय, सभी बहनों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत ही उच्च विचार मैम। जैसा कि आपने कहा, संगठन आचरण की पाठशाला है। पहली पाठशाला आपने फैमिली बताई है, दूसरी है संगठन। इसमें आपको कार्य नहीं करना, उन्होंने बताया, एक जिम्मेदारी निभानी है, अपने कर्तव्य निभाने हैं, जिसमें महिलाएं 100% देती हैं, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो सोसाइटी हो। महिला पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक एक्टिव है और दूसरा एक्टिव नहीं है तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, सोसाइटी एक्टिव नहीं कर सकते हम। जैसा कि मैथ का रूल है कि प्लस माइनस माइनस ही रहते हैं, और प्लस प्लस होंगे तो प्लस ही आएगा। तो जो ये रूल फॉलो कर लेगा, इसका मतलब हम 1 और 1 11 हो जाएंगे, और हमें एनर्जेटिक रहना है। तो इसलिए बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक। कोई किसी से कम नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक हों। कभी महिला सहयोग करती है, कभी पुरुष सहयोग करता है, जो जितना बन पड़ता है उसे करना चाहिए। बाबा साहब का एहसान, बाबा साहब का जो कहना था, उस कारवा को आगे ले जाना चाहिए, उन्हें उतारना चाहिए, जितना वो कर सकता है अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी वाकई बहुत लंबा प्रोसेस है, उसको करने में टाइम लगता है। जैसे कि हम बच्चों पर काम करते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, हम उसे एक अच्छा नागरिक बना पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो इतना लंबा समय लगा है आडंबरों में फंसने में या हिंदूवाद में, उसको सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए हमें वाकई पेशेंस रखना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल की सोसाइटी में, आजकल के संगठन में, आजकल के लोगों में पेशेंस की कमी है। वो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, तुरंत रिजल्ट चाहिए उन्हें। इधर पैसे डाले, इधर एटीएम डाला, उधर पैसे निकल जाए, इधर आपने विचार दिए और तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाए। जब तक पेशेंस नहीं हम रखेंगे तब तक कोई भी संगठन सफल नहीं हो सकता, और ना हम लोग सफल हो सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद कहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने अच्छे विचार रखे। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी अपनी अध्यक्ष महोदया को, उपासिका अंजू गौड़ जी, प्लीज दुआएं
और बताएं आज की वेबिनार कैसी रही और उनको क्या अपने विचारों को रखकर अच्छा लगा, दूसरों को सुनकर अच्छा लगा। प्लीज अपने कुछ विचारों को हम सभी के सामने रखें। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका अंजू बौद्ध जी। करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, पूज्य बाबा साहेब BR अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों माताओं को कोटि कोटि नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए, RBM के संस्थापक आदरणीय धम्म प्रकाश भारती साहब एवं RBM के कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय बादल सिंह बौद्ध साहब और इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी बुद्धिजीवी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए, आज महिलाओं पर वेबिनार था जिसमें मुख्य अतिथि उपासिका निरंजरा विनोद पीपर जी हैं, महासचिव हैं RBM का। बहुत बहुत साधुवाद नमो बुद्धाय करते हुए आदरणीय बिमला रानी बौद्ध जी प्रभारी उत्तर प्रदेश महिला विंग, प्रेमलता गौतम जी हैं प्रदेश प्रभारी दिल्ली से हैं, रागनी भास्कर जी प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला विंग की उत्तर प्रदेश, उपासिका स्वाति सरदार जी पश्चिम बंगाल, रुचि बौद्ध जी जो बहुत ही अच्छा संचालन की हैं और आप जैसा बोल रही हैं कि आपको कैसा लगा ये सुन कर करके। आज का जो वेबिनार था महिलाओं पे रखा गया है, तो कैसा लगा, तो मुझे क्या बोलना है मैं तो भूल ही गई थी। मैं तो इतने भाव विभोर हो गई कि इन विद्वान महिलाओं को सुन कर और आप जैसे महिलाओं का संचालन सुन करके मुझे क्या बोलना है, मैं तो कुछ पल के लिए भूल ही गई थी कि मुझे क्या बोलना है और मैं तो सुनने में लगी हुई थी। फिर भी जो विचार आए हैं बहुत ही सराहनीय विचार थे, क्योंकि पूरे देश से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, पूरे देश से जुड़े हुए हमारे समाज के बुद्धिजीवी क्रांतिकारी साथी हैं जो लगातार ये RBM के सदस्य हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। निरंजरा बौद्ध जी ने, निरंजरा विनोद पीपर जी ने एक बात कही है, उनको उस वाक्य को मैं कोड करते हुए वो कही है कि सभी स्त्री की भूमिका ज्यादातर पुरुषों से ही स्पष्ट होती है। इस बात को 100% मानते हुए, क्योंकि आज जो हम महिलाएं वेबिनार पे बैठ करके जो विचार विमर्श कर रहे हैं और जो पूरे देश से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, वो आदरणीय धम्म प्रकाश भारती साहब का देन है कि जिनकी वजह से हम अभी सभी महिलाएं आधी आबादी अपने आप को साबित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद नमो बुद्धाय करती हूँ आदरणीय धम्म प्रकाश भारती साहब को। हम लोग लुम्बिनी नेपाल में मिले थे, बहुत सारी महिलाएं जो नहीं आई, रुचि बौद्ध जी नहीं आई थी, तो हम आपको मिस करते हैं और बहुत उसमें कमी हमें खली है कि हम सभी महिलाओं को वहां आना चाहिए। और जब हम लुम्बिनी नेपाल गए तो वास्तव में मुझे जो वहां पे महसूस हुआ, कुछ पल के लिए हम लोगों को ऐसा लगा, हम लोगों को नहीं विशेषकर मुझे ऐसा लगा कि हम कहाँ आ गए हैं। ये पवित्र स्थल, पवित्र धरती जो सपने में भी नहीं सोच सकते थे हम कि हम वहां तक पहुंच पाएंगे। और वो जो पल था, जैसा कि बिमला रानी जी भी उस पल को व्यक्त की हैं, तो वो जो पल था और आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमसे कहे कि अध्यक्ष जी आप लुम्बिनी नेपाल में हैं, भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है, वहां जा करके जैसे लगता था कि मुंह से आवाज नहीं निकाला, क्या बोले, किसको क्या बोले, ऐसा महसूस हो रहा था। तो आज का जो ये विषय है धम्म में महिलाओं की भूमिका, तो चूंकि हमारे समाज की महिलाएं का जो भूमिका रही है, जो पहले की भूमिका है डर और भय, मैं महिलाओं के बारे में थोड़ा सा उस पर चर्चा करना चाहूंगी कि सबसे कमजोर कड़ी महिलाएं होती हैं और सबसे कमजोर कड़ी महिलाएं हैं, तो सबसे पहला टारगेट उसी पे लोगों ने किया। और भय जो है, डर भय जो उसके दिमाग में बैठाया गया, पाप पुण्य का जो भय बैठाया गया और कर्मकांड देवता देवी का जो चक्कर उस पे चला,
और सबसे पहले तो महिलाएं जो होती हैं वो भावनाओं रहती हैं, मोड में नहीं रहती हैं। कभी वो शासक के तौर पे ये नहीं होती कि हमको करना है, क्योंकि महिलाएं स्वभाव से कोमल होती हैं, कोमल स्वभाव, ममतामयी होती हैं। तो उनका जो रवैया होता है ढुलमुल रवैया होता है कि छोड़ो जाने दो, कर लेते हैं, छोड़ो अब जो कह रहे हैं कर लेते हैं, बस मन रखने के लिए। नहीं भी मन है ना, जो उचित नहीं है करना, नहीं भी मन है करने को, तब भी बेटा का, पति का, पिता का, भाई का मन रखने के लिए कि चलो कर लेते हैं, भाई कह रहा कर लेते हैं, पिताजी कह रहे हैं कर लेते हैं, बेटा कह रहा है मान लेते हैं। तो मन रखने के लिए न मन होते हुए भी वो भावनाओं में काम करती हैं। और जब तक एक गुण कहें या अवगुण कहें, महिलाओं में एक ऐसा गुण है कि जब तक महिलाओं को आदेशात्मक तरीके से उनको नहीं कहेंगे तब तक वो सुनती नहीं है। मैं ये महसूस कर रही हूँ, ये बातें मैं खुद के लिए कह रही हूँ, आप लोग अपने पे न ले। जो बातें गलत लगती हों आप लोगों को वो मेरे लिए है, जो बातें अच्छी लगती हैं वो आप सभी के लिए हैं। तो ये हम मानते हैं कि जब तक आदेशात्मक नहीं कहेंगे महिलाओं को तब तक वो नहीं सुनती हैं। तो ये है। और रही धम्म में महिलाओं की भूमिका, तो भगवान बुद्ध के समय में भी बहुत सारी माताएं ऐसी हुई थी। महिलाओं को एक बुक पढ़ना चाहिए, थेरी गाथा। हम चूंकि धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, ये हम बुद्धिस्ट महिलाएं हैं, बौद्ध धर्म की अगुवाई करने वाली महिलाएं हैं, तो थेरी गाथा एक बुक है, वो सभी महिलाओं को पढ़नी चाहिए। तो भगवान बुद्ध के समय में भी पट्टाचारा, माता गौतमी, माता यशोधरा, माता सुजाता, अम्रपाली, संघमित्रा, ये सब सभी महिलाएं भगवान बुद्ध के समय से ही बहुत योगदान दी है, अपना बहुत बड़ा योगदान दी है, जिसकी वजह से धर्म आगे बढ़ा है। भगवान बुद्ध का जो ये हम पंचशील त्रिशरण जो कहते हैं, तो पंचशील त्रिशरण जो है एक हमारा आचरण, हमारा वो आचार संहिता कहें। हम महिलाएं जो भागीदारी की बात करते हैं, भूमिका की बात करते हैं, धम्म में महिलाओं की भूमिका क्या होगी। तो जो ज्योतिराव फूले, वो उन्होंने ये महसूस किया कि हमें पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बाद, विदेश से पढ़ के आने के बाद भी समाज की ये दुर्गति है, तो इसको सुधारा कैसे जाए। तो उन्होंने देखा कि महिलाओं को पढ़ाएं, महिलाओं को शिक्षित करें। तो उन्होंने माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाए, और माता सावित्रीबाई फूले का जो त्याग है वो हम सभी महिलाओं को याद करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, और सभी महिलाएं जानी है। तो उनका जो योगदान था कि जब एक महिला जब पढ़ेंगी, शिक्षित होंगी, तो वो पूरे अपने परिवार को पढ़ाएंगी, और जब परिवार पढ़ेगा तो समाज पढ़ेगा, समाज पढ़ेगा और समाज शिक्षित होगा तो पूरा राज्य, देश पूरा शिक्षित होगा। तो ये जो पंचशील का आचरण है वो महिलाओं में जाना चाहिए, महिलाओं को लेके जाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जब पंचशील और त्रिशरण करेंगी गांव गांव, घर घर, तो उससे पूरा समाज तैयार होगा, और जब समाज तैयार होगा तो ये बुद्धमय भारत का जो कल्पना है, कामना है, ये तैयार होगा। इसके लिए प्रत्येक राज्य में, मैं क्योंकि हम आधी आबादी हैं, और धर्म की भूमिका में, क्योंकि संस्कृति को बनाना, आज भी आप देखें तो मंदिर मस्जिद में अगर मंदिरों को अगर कोई ढो रहा है तो हमारी महिलाएं ढो रही हैं। तो उससे हटाने के लिए 50% आधी आबादी को इसमें लाना चाहिए, और हर राज्य में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की अगुवाई में
जो भी सभा सेमिनार होती है महिलाओं की अगुवाई में करें, तब महिलाओं में कॉन्फिडेंस आएगा, महिलाओं की जो समस्या होंगी वो दिखेंगी उस पे। आप साइड से, आप बैक से उनको सपोर्ट करिए, बैक से उनको आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये कोई राजनीतिक बातें नहीं है, ये जो है कल्चर की बातें हैं। कल्चर सिर्फ महिलाएं बनाती हैं, संस्कार महिलाएं देती हैं बच्चों में। तो ये कल्चर और संस्कार की जहां तक बात होती है तो महिलाएं की अगुवाई में होती है। और महिलाओं को आगे करने के लिए 50%, चूंकि महिलाएं वो जड़ है, जिस समाज की हम बात कर रहे हैं, जिस समाज को, जिसमें हम आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म, भारत को बौद्धमय बनाने की बात कर रहे हैं, तो जड़ हमें मजबूत करना है, क्योंकि हमारे जड़ को ही खोखला किया, और जड़ क्या है? महिलाएं हैं। हम जो ऐसा महसूस करते हैं, तो ये है संघमित्रा महिलाएं, जो संघमित्रा हमारी माता जी थी, जिनकी वजह से, जिन्होंने पूरा आजीवन, ऐसा नहीं कि संघर्ष करना है तो हमें हमारे ऊपर आरोप पर प्रत्यारोप नहीं लगेंगे, लगेंगे, उसको दरकिनार करिए। वो बहुत छोटी बातें हैं। एक महिलाओं पे आरोप लगने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है। आप माइंड मेकअप करके चलें कि कुछ भी बोला जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है, कोई भी आरोप लगाया जा सकता है। तो उसको दरकिनार करिए और उससे आगे बढ़िए। महिलाओं की बात हो रही है, तो भगवान बुद्ध के समय में एक महिलाओं को पत्थर मारा जा रहा था, और पत्थर मार करके जब भगवान बुद्ध वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि इस महिला को क्यों मार रहे हो? तो बोला कि ये महिला व्यभिचारी है, इसलिए इसको पत्थर मारा जा रहा है, इसको गांव से निकाला जा रहा था। भगवान बुद्ध ने कहे कि अगर इस गांव में एक महिला व्यभिचारी है तो इसी गांव में एक पुरुष भी व्यभिचारी है, उसको भी पत्थर मारना चाहिए। तो ये समानता की बातें उस समय की बातें थी, भगवान बुद्ध की समय की बातें थी। तो 50%, कम से कम 50% तो हमें धर्म में जो भूमिका होनी चाहिए वो करना ही चाहिए। पुरुष समाज है, हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, आप पीछे से सपोर्ट, आप जैसे आज भी अगर चल रही है, और आदरणीय प्रकाश साहब बोले भी थे हमें कि हम उनसे एक चर्चा भी किए कि सर, महिलाओं की तो बहुत अच्छी चल रही थी वेबिनार, और बहुत विद्वान महिलाएं हैं सभी। उन्होंने कहे भी हमसे कि अध्यक्ष जी आपने इसको नहीं चलाया। तो हम उस बात को एक्सेप्ट किए कि हाँ, हम नहीं चलाए, वो आरबीएम चला रही थी। तो हम इस बात को एक्सेप्ट करते हुए भी हम सर से यही निवेदन करेंगे कि आपकी अगुवाई में ही सर महिला वेबिनार की, महिलाओं की जो चर्चाएं परिचर्चाएं होती है, इसको चलाना चाहिए। हो सकता है हम महिलाओं की परिस्थितियां कुछ समय के लिए कुछ प्रॉब्लम में हो सकते हैं, बहुत सारी महिलाएं हो, हमारी उपासिका उपाध्यक्ष जी थी, हैं राकेश साक्य जी, राजेश साक्य बौद्ध जी, तो उनका अपना घर की प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे घर की प्रॉब्लम हो सकता है, किन्हीं और महिलाओं की प्रॉब्लम हो। तो कुछ समय के लिए प्रॉब्लम में रही, कुछ समय के लिए हो सकता है नहीं जुड़ पा रही हैं, लेकिन इससे हर पूरे देश की महिलाएं, जो बुद्धिजीवी महिलाएं हैं, विद्वान महिलाएं हैं, वो जुड़ेंगी, और वेबिनार होते रहने से हम महिला चार्ज होते हैं। तो हमें लगता है कि लगभग हम पूरी बात हम अपना बोल ही चुके हैं लगभग, क्योंकि हम तो सुनने में ही, क्योंकि हमारे साथ विद्वान महिलाएं जुड़ी रहती हैं, तो हम सुनने में ही मस्त रहते हैं। और जहां तक साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की बात थी, तो आज तक जो है हम लोगों ने सीधे जाके अटैक करते थे, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना शुरू कर देते थे, उससे हमारे साथ लोग जुड़ नहीं पाते थे। तो साइकोलॉजी को समझ करके, और एक कहानी के तौर पे है कि हमारा समूह जो है, हमारे अपने लोग
जो हम 85% की बात करते हैं, तो 85% दुश्मनों के कब्जे में है। और मैं सिंगल एक व्यक्ति इधर खड़ा हूं और उनको दुश्मनों के कब्जे से निकालना है। तो यहीं से हम सीधे उनको बोले कि अरे दुश्मन के साथ है, वो तो दुश्मन है, तो वो हमारी बातों को नहीं समझ पाएंगे। तो वहां हमको जाना पड़ेगा, वहां जा करके उस समूह में हमें शामिल होना पड़ेगा। शामिल हो करके धीरे धीरे उसी की बात से उसी को हमें समझाना पड़ेगा, और तब जाकर के वहां से निकलेंगे। और हो सकता है हम लोगों में भी ऐसे ही निकले हैं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए, और हम चाहेंगे कि हमारे साथ एक जो है कि हम लोगों को व्रत रखना चाहिए। हमारी बिमला रानी मैडम बोली हैं, तो ये भी चल रहा है, बुधवार की शाम भगवान बुद्ध का नाम खीर या खिचड़ी खाना है, खाना तो सिर्फ बहाना है, बुद्ध वंदना करवाना है। तो इस तरह का प्रोग्राम भी चल रहा है। उपोषक व्रत भी होते हैं, तो उसको भी किया जा सकता है, जो अमावस्या के दिन किया जाता है, पूर्णिमा के दिन किया जाता है। एक दिन का उपवास नहीं, एक दिन का जो भगवान बुद्ध का जो विकाले भोजन जो होता था, उसको 12 बजे से पहले उसको खाना है, उसके बाद उनको खाना उना नहीं खाना है, दिन भर ऐसे रहना है, अल्पाहारी रहना है। तो ये सब है हम लोग के इसमें धर्म में हम लोग का है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए, क्योंकि बहुत दिनों से महिलाओं का वेबिनार नहीं हो पा रहा था, तो ये जो अवसर हमें मिला है, इस अवसर के ले करके भी, इस अवसर के लिए भी आदरणीय धम्म प्रकाश भारती साहब को एवं आरबीएम के सभी सदस्यगण परिवार को पुनः नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। साधु बहुत बहुत साधुवाद अंजू बौद्ध जी। आपने कहा महिलाओं को आदेशात्मक वाक्य ही समझ में आते हैं, ये बातें समझ में आती हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन आजकल कई महिलाएं ऐसी हैं जो आदेश देने में विश्वास रखती हैं, और ये आप पुरुषों से पूछ सकती हैं कि आदेश तो उन्हीं का चलता है भाई, उनसे पूछना पड़ेगा। तो ये भी है। तो मैं मानती हूँ कुछ हैं आदेशात्मक वाक्य ही मानती हैं, क्योंकि वो उन आडंबरों में फंसी हुई हैं जो भेड़ चाल की तरह होते हैं, वो भेड़ चाल में चल रही है, वो आदेशात्मक वाक्य मांगती होंगी। और आप कह रही हैं अगुवाई के लिए महिलाओं को आगे आना चाहिए, तो मैं इसलिए कहूंगी महिलाओं को लीडरशिप करनी भी चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि वही दिया रुख बदलता है जो आंधियों में अकेला चलता है। ना समझना आप खुद को अकेला, क्योंकि कोई है हमेशा जो आपके साथ चलता है, चाहे वो आपका पुरुष वर्ग हो, चाहे कोई जो आपको संगठन में इमेज बनाने की एक चांस दे रहा हो, आपके लिए वेबिनार रख रहा हो, कोई है जो आपके साथ हमेशा चलता है। आप खुद को अकेला ना समझें, अगुवाई के लिए हमेशा आगे आए। एक बहुत अच्छी बात मैंने आज आपसे सीखी है अंजू जी, जो गलती हुई हो मुझसे वो मेरे लिए, और जो बुरा लगा हो आपको मेरी बात वो मेरे लिए हो गई, लेकिन जो अच्छी लगी है वो आप सभी के लिए है। ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, मैं इसे जरूर यूज करूंगी आगे भविष्य में। इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आज की वेबिनार का समापन किया जाए, जो सभ्य सत्ता के साथ होता है। सभी सभ्य सत्ता की स्थिति में आ जाएं। मैडम थोड़ा सा हम चाहते हैं जरूर। कि थोड़ा हमारे अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं, संस्थापक महोदय हैं, जी जी। तो 2 लाइन हमें आशीर्वाद के तौर सभी का शुक्रिया है। मैं आमंत्रित करूंगी माननीय धर्म प्रकाश जी को, प्लीज आए हमें आशीर्वाद वचन दें। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का महिलाओं का ये वेबिनार था, हमारी बहनों का जो पूरे देश से जुड़ी, उसकी अध्यक्षता की आदरणीय अंजू बौद्ध जी ने। बहुत अच्छा संचालन किया है हमारी आदरणीय रुचि आजाद जी ने। वो तो बुद्ध धम्म का वाचन भी बहुत अच्छा करती थी, पता नहीं अभी थोड़ा समय नहीं दे पा रही है, क्या कारण है, बात करेंगे फोन पे। तो सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। चूंकि आज का पूरा प्रोग्राम केवल महिलाओं का है, इसलिए मैं आपका बिल्कुल भी समय नहीं देना चाहता। और 11 दिसंबर को पटना में पूरे बिहार राज्य का
धम्म कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर है, जिसको आयोजित किया है हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजू बौद्ध जी ने, राम लखन भारती बौद्ध साहब ने, और हमारे कामेश्वर कुमार साहब पटना से। तो इनकी सारी टीम उस प्रोग्राम को कर रही है। तो मैं आप लोगों से भी केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार में जो साथी आप लोगों के परिचित हों, तो आप जरूर उनको इसकी सूचना दें। बिहार को भी हमें दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत जल्दी खड़ा करना है, तैयार करना है। वो बुद्ध की ज्ञान स्थली है, दुनिया को बिहार से ज्ञान मिला है। तो इस धम्म के पुण्य कार्य में हमारा बिहार स्टेट कमजोर ना रह जाए। तो ये बाबू जगजीवन राम जो शोध संस्थान है, उन्हीं के नाम से बना है। पूज्य बाबू जगजीवन राम जी के नाम से ये जगह है। एक बहुत बड़ा हॉल है, एसी हॉल है, बहुत अच्छा हॉल है। इसमें पहले भी एक प्रोग्राम हुआ था हमारा। तो उसी हॉल में बाबू जगजीवन राम शोध संस्थान भवन के नाम से है, शायद पूरा नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो यही नाम है, बाबू जगजीवन राम जी, जगजीवन शोध राम संस्थान। जी, दीजिए, आप बता दीजिए अध्यक्ष जी एक बार नाम। जगजीवन राम अध्ययन शोध संस्थान है। अध्ययन शोध संस्थान पटना में है ये। बहुत अच्छा हॉल है, बहुत अच्छा हॉल है, एसी है पूरा। तो ये दिसंबर में है, सुबह 10 बजे से 11 दिसंबर, रविवार का दिन है। इसमें मैं रहूंगा, और जो साथी इसमें आ सकते हैं जरूर आए, और जो नहीं आ सकते वो कम से कम बिहार में जहां जहां उनके रिश्तेदार, मिलने वाले, यार दोस्त रहते हों, तो उनको व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से उनको जरूर आप ब्रीफ करें, इसमें जाएं। और ये कैडर की तरह रहेगा, ये भाषण का प्रोग्राम नहीं होगा, इसीलिए इसका सब्जेक्ट भी बदल दिया गया है। सब्जेक्ट इसका रखा गया है धम्म कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर। धम्म कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का मतलब होता है कि धम्म का जो कार्यकर्ता है उसको कैसे काम करना है, किस तकनीक की से काम करना है। तो इस किस्म के कार्यक्रम अभी हम लोग पूरे देश में आयोजित करने के लिए जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो ये मैंने आप लोगों से निवेदन किया है, और ज्यादा से ज्यादा सभी साथी लोग जूम पर जुड़े, ज्यादा से ज्यादा सभी साथियों को जोड़ें। और जो भी हमारे साथियों ने, जो हमारी बहनों ने अपनी बात कही है, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जितने साथी जुड़े सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु 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 साधु। बाकी मैं भूल गई थी उनका आशीर्वचन लेना, आपने याद दिलाया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। इसी के साथ आज की सभा का समापन करते हैं। समय का पता ही नहीं चला, कब 2.25 घंटे हो गए, और इतने अच्छे विचार आए हैं सभी के सामने। और हम चाहेंगे ये टीम हमारी ऐसी बनी रहे, महिला विंग की, और इतनी मजबूत रहे, और इतनी मजबूत से और मजबूत होती जाए। इसी के साथ समापन का करते हैं कार्यक्रम सभ्य सत्ता के साथ। सभ्य सत्ता सुखी हन्तु, सभ्ये हन्तु सभ्ये हन्तु सुखे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखं मा सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु सुखे मिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखं मा सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु सुखे मिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखं मा। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, निरोग रहें, खुशहाल रहें, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। इसी कामना के साथ आज की वेबिनार का समापन किया जाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम, साधु साधु।